बहुत कम होते जा रहे हैं। बहुत कम। स्टार्टिंग में सबसे 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 ज्यादा अच्छा कब लगा था समझ रहे हैं? स्टार्टिंग में लग रहा था कि 30+% थे यहाँ पर। हाँ। अब धीरे 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 कम होते जा रहा है एकदम। नहीं, शायद काम में बिजी होंगे सब, ऐसा भी हो सकता है। 15 लोग आए हैं। हाँ अभी बढ़ रहे हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है तो कोई भी सुन सकता है बाद में। निशान, मैंने जो भेजा है ना ग्रुप में, इसको एक्चुअली जो स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इसको ही सुषुम्ना बोलते हैं। स्पाइनल को ही बोलते सुनो, मुझे लगा मूलाधार रहता है। नहीं मूलाधार नहीं, उसको बोलते हैं ना, एकदम बॉटम रहता मूलाधार है। तो चक्र हो गया ना, मूलाधार मतलब जो निचले स्तर का। हाँ एकदम, स्पाइनल कॉर्ड के एकदम बॉटम वाला ना। हाँ, ईडा नाड़ी का अलग काम होता है, उसके बाद पिंगला सुषुम्ना। और जो मतलब मृत्यु के वक्त, मतलब जब प्राण बहुत, जो मतलब बहुत तीव्र गति धारण करता है ना, तो ये तीनों नाड़ियों में गुजरता गुजरता रहता है, और उसके बाद मतलब ऊपर से मतलब हेड से मतलब प्राण निकल जाता है। इसीलिए मृत्यु के देवता यम को काला माना गया है। मैंने इस पर वीडियो ही बनाया था पहले। तो सर जी, आप कुंडलिनी जी। को I कभी think these are not like physical nerve. महसूस किए They हैं? they are not like physical nerves. हाँ। मतलब you cannot actually find them in whenever you dissect the body, so you can't find them. They are not in a physical form. वॉइस इज नॉट क्लियर आपका। हाँ, मैं अपना टॉपिक शुरू करता हूँ उज्जवल। 1 मिनट, हम शायद 4 मिनट और वेट कर देते हैं, कौन कौन आएंगे शायद। ग्रुप में लिख दो कि सब लोग जल्दी आओ। और हाँ। और मेरा क्वेश्चन ये भी था कि जब प्राण जाता है तो सबकी मृत्यु के वक्त किसी की आंख खुली रह जाती, किसी के मुंह से जीव जाते हैं ना, ऐसा इसका बोलते हैं। इसका बहुत तो सिंपल सा आंसर है कि मतलब प्राण मतलब कहीं से भी निकल सकता है ना। जो पंच वायु हैं वो एक एक करके तो निकलते ही हैं, लेकिन किन किन लोगों का मतलब जीभ से मतलब मुख मुख से निकलता है, किन लोगों का आंख से, किन लोगों का कान से। हम्म। ज्यादातर हेड से ही निकलता है, पूरे का पूरा जो सर होता है। नहीं, वैसे मेरे एक कजिन जीजा जी है ना, उसका गई थी ना अभी थोड़े दिन पहले, तो उसका मुंह खुला था, है ना। हाँ। किसी की आंखें खुली रह जाती, तो फिर मैंने एक ऑडियो में भी सुना था कि हमारी जो स्थिति होती ना, हमारा जीवन, हमारी हमने जो हम जर्नी कर रहे, हमारी एनर्जी, जैसे हम्म। मणिपुर से ऊपर तक का जीवन अगर हम सहस्त्रार तक और आज्ञा तक आ जाता है ना, तो कि उसकी ये जो सम मेडिटेटर्स होते हैं ना, जो समाधि और वो स्टेट का अनुभव करते हैं, वो स्टेट में जीते हैं, उसका प्राण है ना सहस्त्रार से जाता है। फिर हाँ। जो भोग की दुनिया में जो है ना, वो लोगों का यहाँ नीचे से जाता है प्राण। और जो हाँ, लोग का थोड़ा डिफरेंट मीडियम होता लोग जीते हैं उसका, हाँ वो सुना था। तो हमारी जैसी जीवन की ऊर्जा है ना, उसके करीब ऐसे गुजरता है। है। हाँ, उसके अकॉर्डिंग ही जाती है। मुझे ऑलवेज क्वेश्चन होता है किसी भी इससे डेथ में जाती हूँ ना, कि ये लोग सब सोल्स कहाँ जाते होंगे, डेथ तो हो गई, ऐसा बोला जाता है, तुरंत जन्म ले लेते, और उसके कर्मा के अनुसार वो घर में जन्म तुरंत हो जाता है, थोड़ी देर लगती है, इतने क्वेश्चंस होते हैं। और इतने सारे गॉड्स हो गए ना, बुद्धास हो गए, मास्टर्स इतने सारे, तो सबको साथ हमें कम्युनिकेट करना है। तो कैसे क्या नहीं, पता है सबके डिजायर्स होते हैं ना, मटेरियल वर्ल्ड की ये चाहिए, मुझे तो ऐसी इच्छा है कि मुझे ऊपर के यूनिवर्स में जाना है, सबसे बात करने, वैसे हम यहाँ कैसे जूम पे कर रहे हैं, वैसे वो सब भी पॉसिबल है क्या ह्यूमन इसमें रह के भी, ये। पॉसिबल है। हम्म। मुझे तो तो एक लगता है कि जो मास्टर, जितने गुरुओं की बात बोली आपने, इतने थ्योरीज हैं, इतने फिलोसफीज हैं, इतने मतलब इतनी बड़ी दुनिया, इतने इन्फिनाइट नंबर ऑफ क्वेश्चन, बिलियंस ऑफ पॉसिबिलिटीज आर पॉसिबल आल्सो। तो मैं एक ही गुरु को मानता हूँ, और वो साइलेंस से बड़ा गुरु मेरे हिसाब से कोई है ही नहीं, ऐसा लगता है मुझे। ट्रू दैट। क्योंकि जब शांत रहते हो ना, तो हर एक चीज मतलब इसको समझ एक्सप्लेन नहीं में किया आता है। हाँ जाता। हाँ हाँ। ऐसा फील होता है कि कोई प्रेजेंस है। यानी ये खाली जगह है ना, कभी कभी तो मैं खाली जगह में भी
है ना, जो समझ सकता है उसके साथ हम बात कर सकते हैं कि साइलेंस को सुनना और साइलेंस में सब शेयर करना। किसी को हमें हाँ। प्रॉब्लम हो तो हम फ्रेंड को फोन कर देते हैं, या है ना, मैं तो ऐसे ही हम्म। साइलेंस होती ना खाली जगह में ऐसे ही मेरा सब शेयरिंग कर लेती हूँ। और मैं इतना फेथ है कि ये एनर्जी बोलो कि जो भी बोलो उसने ऑलवेज मुझे हेल्प की है। सो फेथ है ना बढ़ जाता है इसलिए। बिल्कुल। हम्म। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं, मतलब जितने यस। आने थे आ गए होंगे। ओके, तो आप म्यूट ही रखना सब। उसके बाद में आप अनम्यूट कर सकते हो, और थोड़ी देर के लिए साइलेंस रह जाते हैं। ओके, तो आज मैं फिर से फ्लो में हूँ। जिस तरह मैं 2 दिन पहले था, ऐसा कह सकते हैं, या जो 2 दिन मैं फ्लो में रहा, आज भी बहुत डीप फ्लो में मतलब फील कर पा रहा हूँ। तो आज भी जो बोलूंगा ना, उसको आप जरा ध्यान से एडमायर करना, मतलब सुनना जरा अच्छे से। अभी जस्ट शाम के वक्त मतलब 7 बजे थे, और मैं टहल रहा था ऐसे ही इवनिंग के वक्त। तो एक बहुत गहरी चीज अनुभव होती है, मतलब जो सुगंध है ना। मतलब नेचर के पास ही टहलूंगा ऑब्वियसली, मतलब भीड़ भाड़ वाली जगह या ऐसी क्राउड मुझे पसंद नहीं वैसे भी। मतलब जो पिछले साल होता है, मतलब एक ऐसी खुशबू कह सकते हैं, एक ऐसी मतलब फीलिंग कह सकते हैं। 1 साल पहले जो फील हुआ था, मतलब जो सुगंध के रूप में नेचर फिर से उसे दोहराता है। हर एक चीज का एनिवर्सरी, मतलब एनिवर्सरी नहीं होती क्या, ऐसा ही बोलते हैं कि हर एक मतलब अतीत का भी एनिवर्सरी आता है। इसीलिए जो फील करते हैं हम पिछले पिछले साल जो फील किए थे, वो फिर से दोहराता है। मतलब जो ठंडी का महीना हो गया, ऐसा ही बहुत अलग टाइप का फीलिंग था, तो उसे जाने देते हैं। तो जितने भी दिन हमने मतलब सेशन जारी किया था, बहुत सारी चीजों की बात हुई थी। और हम जो परसों केन उपनिषद के बारे में बात कर रहे थे, इसलिए मैं म्यूट ही मार दूं। तो हम पहले दिन समझे थे एनर्जी को लेकर, उसके बाद पंच तत्वों, उसके बाद प्राण वायु, उसके बाद ईगो को लेकर, गॉड के एग्जिस्टेंस के को लेकर, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम दर्शन शास्त्र से जुड़ते चले गए थे। अपने एक्सपीरियंसेस को मैंने साझा किया, उसके बाद ऐसी अनजान चीजें, मतलब मैंने भी आपसे सीखा, आपने भी मुझसे सीखा। मतलब एक अलग ही टाइप का मतलब दिन चल रहा था। लेकिन कल थोड़ा मैं बिजी रह गया, वो बात छोड़िए, लेकिन फिर से हम इसको अनब्रेकेबल कंटिन्यू करेंगे। तो सेल्फ इंक्वायरी, मतलब इसमें 2-3 दिन तो लगेंगे ही, क्योंकि सेल्फ इंक्वायरी एक बहुत इंपॉर्टेंट मतलब टॉपिक है कह सकते हैं हम केना उपनिषद को लेकर बहुत मतलब उस दिन इतना डीप मैंने भी कभी नहीं पढ़ा था। जो एग्जाम्पल के साथ मैंने एक्सप्लेन किया था केन उपनिषद को, उसके बस 2 पार्ट को मैंने एक्सप्लेन किया था, पार्ट 1, पार्ट 2, लेकिन और 2 पार्ट रह गए थे। तो रिवाइज तो नहीं, आप देख सकते हो फिर से, मतलब उस रिकॉर्डिंग को देख लेना जो लोग नहीं देखे थे। तो हम उसके थर्ड पार्ट इस पार्ट से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा जान लेते हैं। और मतलब मैं अपने अपने हिसाब से, मतलब जो अभी फील आ रहा है ना, मतलब उससे बोलूंगा कि सेल्फ इंक्वायरी में क्या मतलब कुछ करना नहीं होता हमें। मतलब अगर हम कुछ करेंगे तो वो ईगो ही करेगा ना। आप जरा खुद मतलब अपने आप को रखकर सोचो कि आप जो करोगे, आप मतलब जो करोगे, वो करना चाहोगे, वो ईगो ही करवाएगा ना आपसे। लेकिन जो डीप फ्लो होता है यूनिवर्स का, एक नदी का, एक हवा, मतलब हवा जब बहती है, वो थोड़ी ना अपने मर्जी से बहती है ना, मतलब वो यूनिवर्स ही उसको वो कर रहा होता है। उसी तरह मतलब जो सेल्फ इंक्वायरी है, उसमें अपने आप को फोर्स नहीं करना होता। इसीलिए जो जो लोग डायरेक्ट मेडिटेशन में उतर जाते हैं, जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे कुछ फील नहीं होता, कुछ चेंजेस नहीं दिखाई दिए मुझे, इसीलिए सेल्फ इंक्वायरी रमन महर्षि की किताब पर भी हमने बात की थी। उसके बाद योग सूत्र पतंजलि में भी बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, यथार्थ गीता, और भी बहुत सारी चीजें। कृष्ण मतलब कृष्ण ने भी ऐसी बहुत सारी चीजें बोली थी, गौतम बुद्धा, मास्टर ओशो, उसके बाद
जिड्डू कृष्णमूर्ति, निसर्गदत्ता, ऐसे बहुत सिद्ध संत थे। लेकिन आप किसके बात में जाओगे, क्योंकि मतलब जो पॉइंट है पहुंचने का वो एक ही है, लेकिन लोग दिए हैं हजारों रास्ते। और मुझे लगता है हजारों रास्ते इसलिए दिए हैं क्योंकि हर एक पर्सन को एक अलग ही तरीके से एक्सपीरियंस करना होता है अल्टीमेट ट्रुथ को। तो परसों हमने एक बहुत अच्छी बात की थी लव को लेकर। लव इज द अल्टीमेट ट्रुथ, ऐसा बोले थे कि अल्टीमेट ट्रुथ क्या है, अल्टीमेट ट्रुथ ब्रह्म है। अगर अल्टीमेट ट्रुथ ब्रह्म है तो प्यार भी ब्रह्म है। जैसे अगर आप अपनी मम्मी से प्यार करते हो तो उसको उसको नाप सकते हो क्या, मतलब मेजर कर सकते हो, मतलब साइंस के जरिए मान लीजिए साइंस ने एक ऐसा टेक्नोलॉजी मतलब डेवलप कर लिया जिससे प्यार को भी हम मतलब अनुमान लगा सकते हैं, नाप सकते हैं। अगर वो अनुमान लगा सकता है तो वो प्यार है ही नहीं। उसको हम या तो माया कह सकते हैं या अटैचमेंट कह सकते हैं, लेकिन वो प्यार नहीं कहा जाएगा। इसीलिए परमात्मा यानी परम ब्रह्म, या जिसे आप हायर कॉन्शियसनेस कहो या जो भी कहते हो, उसको मतलब नापा नहीं जा सकता। हमने हमने इमोर्टैलिटी की भी बात की थी केनो उपनिषद को लेकर। जो आकाश में उड़ने वाले पक्षी मतलब एहसास नहीं होता कि आकाश कितना बड़ा है, बस वो उसमें खो जाता है। दीपक का एग्जाम्पल हो गया। बहुत अच्छा था, मतलब जो 2 दिन हमने बात की, मुझे अंदर से एक सुकून सा महसूस हुआ था। और उसी उन्हीं 2 दिन की तरह आज भी हम मतलब कोशिश करेंगे इसके और डीपर लेवल में जाने की। सेल्फ इंक्वायरी मतलब आत्मनिरीक्षण, अपने आप को मतलब ईगो को साफ करना, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो आप लोगों के पास तो जो पीडीएफ हमने भेजा था, मतलब जो ऐप का लिंक भी हमने भेजा था, अब वो पीडीएफ ऑन कर सकते हो या मेरी बातों को सुन सकते हो, आप आंख बंद करके हो या जो कुछ भी हो। मतलब कंडीशन ये है कि अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो तो एक खाली जगह आप चूज कर सकते हो जहाँ कोई ना हो। जैसे कि मैं अभी अकेला हूँ यहाँ पे, और जो भी बोलूंगा वो ऑब्वियसली शांति से ही बोलूंगा। आप भी मतलब चूज करो अकेलापन। जब लोग होते हैं ना हमारे आसपास तो ध्यान नहीं जाता उतना। अपने कुछ अनुभव भी मैं बीच बीच में अभी शेयर करूंगा। लेकिन सेल्फ इंक्वायरी के ना उपनिषद को हम खत्म कर देते हैं, क्योंकि एक चीज को खंडित रूप से छोड़ देना अच्छा नहीं होता। और एक दिन में मतलब उपनिषद को कवर करना भी मुश्किल ही होता है। तो आज हम थर्ड पार्ट शुरू करते हैं, थर्ड पार्ट का पहला श्लोक। तो इसमें लिखा है द इटर्नल कॉन्कर, हाँ, तो अमरत्व ने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की, और इस अमरत्व की विजय में ही देवताओं ने महानता पाई। तो इसमें अमरत्व को क्या कहा गया है, अमरत्व का मतलब क्या बनता है इसमें आप लोगों के हिसाब से? यहाँ पर अमरत्व एक ही चीज है, और वो है अमरत्व मतलब परम सत्य, या जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। तो इसमें कहा गया है कि परम सत्य जिसे अमरत्व कहा जाता है, उसने देवताओं के लिए विजय प्राप्त की। इसका मतलब ये है कि सभी देवताओं की शक्ति और महानता उसी परम सत्य से आता है। मतलब जितने भी देवताओं ने, मतलब आप देवताओं को मानते होंगे ना, जो इंद्र हो गए, अग्नि हो गए, वायु हो गए, ये सब देवताएं हैं। जिन एलिमेंट्स को मैं मानता हूँ देवताओं को, मैं देवताओं को मतलब एक फिजिकल फॉर्म में नहीं मानता, लेकिन देवताओं को मैं इस रूप से देख सकता हूँ, जैसे कि सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, वायु, पेड़ पौधे, प्रकृति को ही मैं देवता मानता हूँ। जो एक एक एलिमेंट्स हैं प्रकृति की, उनको ही मैं देवता मानता हूँ। तो आप इनको इनको समझ सकते हो, जो लोग मतलब लॉजिकली हर एक चीज को समझना पसंद करते हैं, या जो लोग मैजिकली सबको मतलब पसंद करते हैं। आप जैसा चाहो वैसा सोच सकते हो, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो यहाँ पर लिखा है कि अमरत्व यहाँ पर मतलब परम सत्य या ब्रह्म को कहा गया है। और इसका मतलब ये है कि सभी देवताओं की शक्ति और महानता उसी परम सत्य से आती है। यह विजय और महानता देवताओं की अपनी नहीं है। जितना भी मतलब इंद्र की बात कहें या जिसने अग्नि, ये सब मतलब इतने महान है ना, ये उनकी अपनी नहीं है।
बल्कि उस परम सत्य की कृपा और शक्ति का फल है। मतलब ये अग्नि ऊर्जा कहाँ से पाता है? वायु में इतना वेग कहाँ से आता है, या जीवन ऊर्जा कहाँ से आती है? या कह सकते हैं कि सूर्य में इतना प्रकाश कहाँ से आता है, या चंद्र इतना शीतल क्यों है, या पानी में इतनी स्थिरता और शक्ति कहाँ से आती है? पानी जो हर एक चीज को जीवन देती है ना, तो ये ऊर्जाएं अमरत्व तत्व मतलब अमर तत्व या ब्रह्म, यही से वो ऊर्जा पाते हैं जो अल्टीमेट रियलिटी है। उसके बाद सेकंड स्टांजा में लिखा है कि उन्होंने देखा हमारी ये विजय है, हमारी ये महानता है। आपको पता ही होगा कि ये देवता जो है ना, ये बहुत इगोइस्टिक होते हैं। मतलब घमंडी कह सकते हैं हम। आपने जितनी भी मतलब कहानियां सुनी है, या फिर जो माइथोलॉजीज में, जो हमारे पुराण शास्त्र में लिखे हैं ना, कि देवताओं ने ये कर लिया, वो कर लिया, या रावण ने जाके देवलोक में कब्जा कर लिया। ये देवताओं को पहले से ही बहुत घमंडी मतलब माना गया है। इतना मानव भी नहीं थे जितना देवता घमंडी थे। कुछ कुछ अच्छे भी थे, लेकिन आप देखो ना जरा, मतलब जो हर एक चीज को मतलब देवता माना गया है यहाँ पे। जैसे कि अग्नि, सूर्य, कामदेव भी है। जो ये कामदेव भी एक ऊर्जा ही है ना, हर एक ऊर्जा का देवता है। तो आप इंडियन फिलोसफी को लॉजिकली इसलिए नहीं समझ सकते क्योंकि हर एक चीज इसमें मेटाफोरिकली मतलब डिस्क्राइब की गई है। अग्नि अग्नि को अग्निदेव, वायु को वायुदेव, यहाँ प्रकृति की पूजा होती है ना। इसीलिए ये लोग मतलब पुराण शास्त्र में या जो भी कहते हैं उसमें वो लोग मतलब एक फिजिकल फॉर्म दे दिए हैं, क्योंकि लोगों को समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पे लिखा है कि उन्होंने देखा हमारी ये विजय है और हमारी ये महानता है। देवताओं ने मतलब जो विजय प्राप्त करते हैं, जो महानता प्राप्त करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि ये हमारा परिणाम है। अपने मतलब मैंने बचपन में जब टीवी सीरियल्स देखता था ना, तो महादेव देवों के देव महादेव मतलब वो सीरियल आता था। उसमें भी मतलब इंद्र एक मतलब इतना घमंड प्रचुर रूप से दिखाया गया है कि वो शिव जी को भी मतलब एक नीच रूप से देखता था, समझता था कि मैं ही महान हूँ। सूर्य मतलब सूर्य को लगता है कि वो किरणें देता है चारों ओर, जो प्रकाश आती है, या दिव्य ऊर्जा जो पेड़ों को रोशन करती है, जिस ऊर्जा के बदौलत मतलब आज हम जीवित हैं या जीवन की महासांस ले रहे हैं बोलते हैं। या जो भी मैं करता हूँ ना, मतलब अभी मैं एक वीडियो एडिटिंग कर दिया, या कुछ बहुत बड़ा महान कार्य मैंने कर लिया जो किसी ने भी नहीं किया हो। अगर मैं ये सोचूं ना कि मैंने किया है, तो ये मुझे अब जो भी करता हूँ ना आजकल, तो मुझे नहीं लगता कि मैं कर रहा होता हूँ, क्योंकि एक अंदर से भावना आती है कि कोई कठपुतली की तरह मुझे नचा रहा है। जो जो भी विचार आते हैं या जो भी काम मैं करता हूँ, लोग बोलते हैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो। मैं पहले से ही मतलब जब से ये जर्नी स्टार्ट किया ना, मुझे लगा कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे ऑटोमेटिकली मतलब कोई करवा रहा है मुझसे। अभी भी ऐसा फील होता है जब मैं एक एक स्टेप वीडियो का एडिट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये आइडिया इतना मतलब इतना क्रिएटिव आइडिया तो मैं खुद नहीं लाया, कोई पुट किया है, मतलब कोई दिया है मुझे, ऐसा फील करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि एक एक श्लोक में कितना मतलब एक एक श्लोक को हम 10 मिनट 15 मिनट से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इतना डीपेस्ट है ये केन उपनिषद। और बाकी के उपनिषद तो और भी मतलब मैंने पढ़ा था, जो प्रश्न उपनिषद, उसके बाद मांडुक्य, ईशा उपनिषद। आप लोग भी पढ़ना, या हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। तो उसके बाद हम थर्ड पार्ट का दूसरा श्लोक उसमें जाते हैं। इसमें लिखा है, अमर अमर तत्व ने उनकी सोच को जान लिया और वो उनके सामने प्रकट हुआ। इसका क्या मतलब है? तो अमर तत्व मतलब परम तत्व, या जिसे ब्रह्म आप समझो, आप समझ गए होंगे कि जिसे हम ब्रह्म कहते हैं। देवताओं की सोच और उनके अहंकार को भली भांति समझता था, ऑब्वियसली, क्योंकि देवताओं से परे जो ब्रह्म है वो सब कुछ जानते ही होंगे ना, जो जानता ही होगा। क्योंकि देवता ये सोच रहे थे कि विजय और महानता उनकी अपनी है, ब्रह्म के भ्रम से वो दूर थे, ऐसा कह सकते हैं। और वे नहीं जान पाए कि ये कौन सा महान अद्भुत शक्ति है। मतलब देव ही अनजान थे। मेरी मम्मी ने बोला था एक बार, कुछ कुछ देवताएं अच्छे होते हैं ना, तो उनको लगता था कि
वो तरसते हैं, मतलब देव तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए। मतलब जो ज्ञानी देव होते हैं, बृहस्पति को ले लो, शुक्राचार्य को ले लो, जो ज्ञानी है ना, वो मतलब मम्मी बोले थे, उन्होंने किसी पुराण में या किस में पढ़ा था कि वो तरसते हैं मानव जीवन पाने के लिए, क्योंकि देव बनकर कोई भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। देव बनकर या असुर बनकर कोई भी ब्रह्म को नहीं जान सकता। देव या असुर बनकर कोई भी ब्रह्म में लीन नहीं हो सकता। इसीलिए तुलसीदास जी के दोहों में ये डिस्क्राइब किया गया है कि मानव जीवन पाने के लिए देव ही तरसते हैं। आप समझ सकते हो इसको। जैसे कि अंधकार और प्रकाश का उदाहरण अगर मैं लूं, तो जब एक अंधेरे कमरे में अचानक प्रकाश आ जाए तो अंधकार में रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाते कि प्रकाश कहाँ से आया और इसका स्रोत क्या है। वे उस प्रकाश को देख सकते हैं लेकिन उसकी मूल प्रकृति को नहीं समझ पाते। वो प्रकाश कहाँ से आया, आप समझो अगर आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हो और ये समझ रहे होंगे कि प्रकाश तो खिड़की से आया या दरवाजे से आया, लेकिन उसका स्रोत क्या है? क्या सूर्य उसका स्रोत है? नहीं। एक डीपर लेवल में अगर हम जाए ना, तो हर एक चीज, मतलब जब मैं यूनिवर्स लेवल पर देखता हूँ तो मुझे हर एक चीज चमत्कार दिखाई देती है। या ग्रह, मतलब जो ग्रह हैं उनके संतुलन को देखो। अरबों सालों से मतलब ये जो पत्थर के जो जो टुकड़े हैं, ये तैर रहे हैं ना, तो मुझे जब भी मैं सोचता हूँ तो एक मिरेकल, इतना डीपेस्ट थॉट आता है, क्या बोलूं। मतलब एक पत्थर पर हम अभी तैर रहे हैं, और एक ऐसा पत्थर है जिसमें अग्नि का कुछ, मतलब अग्नि जल रही है, ऐसा बोल सकते हैं। मेटाफोरिकली मैं बोल रहा हूँ। पत्थर पत्थर भास रहे हैं, मतलब तैर रहे हैं, ऐसा सोचो आप कितना मतलब। और उसी एक पत्थर में जीवन ने अपना ऐसा रूप लिया ना कि अरबों साल बीत गए, एक भी मिस्टेक अभी तक नहीं हुआ, आप देख सकते हो। अगर आप हर एक चीज में चमत्कार ढूंढोगे ना, तो आपका अस्तित्व ही चमत्कार बन जाएगा। अगर आपका अस्तित्व चमत्कारी बन गया तो आप चमत्कारी जीवन जी रहे हो, ऐसा समझता हूँ मैं। कोई भी चीज, मतलब जो भी कर्म है उसको भी आप चमत्कार समझोगे। अस्तित्व को चमत्कार रूप से देखो, ब्रह्मांड को देखो, और जो चारों ओर मतलब प्रकृति है, यूनिवर्स के लेवल पर जब आप हर एक चीज को चमत्कार रूप से देखोगे, तो हर एक कर्म, आपका जो कर्म है वो भी चमत्कार लगने लगेगा। मृत्यु भी चमत्कार है, जन्म भी चमत्कार है, और उसके बीच जो अभी हम जीवन जी रहे हैं वो तो चमत्कार है ही। तो हम अब तीसरे पार्ट का तीसरा श्लोक इसमें जाते हैं। इतना अच्छा लगता है ये सब, ये उपनिषद। तो यहाँ पे लिखा है, दिस सेड टू अग्नि। हाँ, तो उन्होंने अग्नि से कहा, हे वो जो सभी ज, जन्मी चीजों को ज्ञात है। जन्मी चीजों मतलब, हाँ, जन्मी चीजों मतलब बर्थ, हाँ ऐसा। वो जो सभी जन्म हुए चीजों को ज्ञात है, पता लग वो वस्तु का पता लगाओ कि ये महान अद्भुत शक्ति क्या है। इसमें ये लोग इतने मतलब अलग, मतलब एक एक व्यक्ति बोल रहा है, उसके स्टाइल से लिखे हैं ये कि हे वो जो सभी जन्मी चीजों को ज्ञात है, वो वस्तु वो वस्तु का पता लगाओ कि ये महान अद्भुत शक्ति क्या है। मतलब ये श्लोक हम हमसे ही पूछ रहा है। उन्होंने अग्नि से कहा, मतलब किसने कहा? ब्रह्मा ने कहा या किसने? यहाँ तो किसी किसी व्यक्ति का, मतलब किसी व्यक्ति को मेंशन तो नहीं किया गया ना, तो ऑब्वियसली ये ब्रह्म अग्नि से कह रहे हैं, या कोई और कह रहा होगा कि हे वो जो सभी जन्मी चीजों को ज्ञात है, वो वस्तु को उस वस्तु का पता लगाओ कि वो महान अद्भुत शक्ति क्या है। इसका अर्थ है कि देवताओं ने अग्नि से कहा, कह सकते हैं हम। यहाँ पे ट्रांसलेशन लिखा है जिसे हमारे आदि शंकराचार्य ने मतलब ट्रांसलेट किया था, कि इसका अर्थ है कि देवताओं ने अग्नि से कहा कि जो सभी चीजों को जानने वाला माना जाता है, ये जानने के लिए कहा कि कौन सी महान शक्ति है जो उनके सामने प्रकट हुई है। वे उस अद्भुत तत्व का रहस्य नहीं समझ पा रहे थे, इसीलिए उन्होंने अग्नि से सहायता मांगी। मतलब यहाँ पे, मतलब देवता, मतलब उस महान शक्ति, मतलब उस अदृश्य शक्ति को मिस्टीरियसली देख रहे थे। इसीलिए अग्नि से उन्होंने पूछा। अग्नि से उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि अग्नि अग्नि को वो लोग जानते थे कि अग्नि जैसा ज्ञानी कोई है ही नहीं। और अग्नि ने कहा ऐसा ही होगा। अग्नि ने मतलब
अनुरोध करके स्वीकार कर लिया और कहा कि वो इस रहस्य को पता लगाने का प्रयास करेगा, और उनसे ये काम करने की सहमति दी। मतलब देवताओं ने अग्नि से कहा कि आप ब्रह्म को समझो, और अग्नि ने कहा कि मैं इस अनुरोध को स्वीकार करता हूँ और उस रहस्य का पता लगाने का प्रयास करता हूँ। उस ब्रह्म को समझने जा रहे हैं अग्नि अब। देखते हैं इसके चौथे श्लोक में क्या लिखा है, क्योंकि ये मतलब एक स्टोरी शुरू हो जाती है यहाँ से कि अग्नि ब्रह्म को समझने के लिए निकले हैं। कुछ हटके ही होगा इसका। आप देखिए चौथा श्लोक। वो अमर तत्व की ओर दौड़ा दौड़ा, मतलब अग्नि अमर तत्व मतलब ब्रह्म की ओर दौड़े और उनसे पूछा तुम कौन हो। ये बहुत डीप होता जा रहा है, मुझे भी गूज़बम्स आ रहे हैं। अगर आप लोग इसको जरा अच्छे से सुनना। वो मतलब अग्नि अमर तत्व की ओर दौड़े और उनसे पूछा कि तुम कौन हो। ब्रह्म से मतलब अमर तत्व का कि ब्रह्म से पूछा कि तुम कौन हो। और उसके बाद ब्रह्म ने जो जवाब दिया आप सुनकर शॉक हो जाओगे। मैं अग्नि हूँ। उस मतलब ब्रह्म ने कहा मैं वो हूँ जो सभी जन्मी चीजों को जानता है। मैं बिल्कुल मतलब निशब्द हूँ, मतलब ये पढ़कर कि मुझे अभी बहुत अच्छा लग रहा है ये पढ़कर। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ब्रह्म ने कहा मैं अग्नि हूँ। अग्नि ने उनसे पूछा तुम कौन हो, और ब्रह्म ने कहा मैं अग्नि हूँ। मैं वो हूँ जो सभी जन्मी चीजों को जानता है। अग्नि ने गर्व से उत्तर दिया कि वो अग्नि है, और उसने खुद को सभी चीजों को ज्ञात बताया। उसने अपने ज्ञान और शक्ति पर गर्व किया और अपनी पहचान इस रूप में बताई। इसको भी हम एक उदाहरण के जरिए समझ सकते हैं। इतना अच्छा लगा लिखा है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता इसको। अग्नि ब्रह्म ने मतलब कहा मैं अग्नि ने पूछा ब्रह्म से तुम कौन हो, और अग्नि ने उत्तर दिया मैं ब्रह्म हूँ। इसको एक्सप्लेन मतलब समझाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप सब समझ चुके होंगे कि इसका कहने का मतलब क्या है। जो तत्वमसी मतलब वो तुम हो। अगर मैं आपको मतलब किसी को मारने जाऊं, तो मतलब मैं किसी और को नहीं मार रहा हूँगा, उस वक्त मैं उसके ईगो को मारूंगा, लेकिन रियलिटी में खुद को ही मार रहा हूँ। ऐसा है ना। मान लीजिए मैं सोनू हूँ और मुझे राहुल नाम के एक व्यक्ति को मारना है, लेकिन राहुल उसका ईगो है, और सोनू इसका मैं ईगो हूँ। मेरा नाम ईगो है और राहुल भी ईगो है। तो ईगो ईगो को मार सकता है, लेकिन जो रियल ब्रह्म है ना, जो सेल्फ है ना, वो मैं खुद ही खुद को मार रहा होता हूँ। तत्वमसी। तो उसके बाद अग्नि की जो बात की यहाँ कर रहे थे हम, तो अग्नि अग्नि ने ब्रह्म से पूछा कि तुम कौन हो, मतलब ब्रह्म ने उत्तर दिया मैं अग्नि हूँ। उसके बाद क्या हुआ। क्योंकि तुम ऐसे हो तो तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। यहाँ पर ब्रह्म अग्नि अग्नि से पूछा, मतलब ब्रह्म ने अग्नि से पूछा कि तुम कौन हो। मैं ये सब कुछ जला सकता हूँ जो भी इस पृथ्वी पर है। ऐसा अग्नि ने ब्रह्म से गर्भ में वर्णन किया कि मैं वो हूँ जो सब कुछ जला सकता हूँ, राख कर सकता हूँ, जो इस धरती लोक पर मौजूद है। मतलब मान लीजिए कि एक सैनिक और राजा का मैं वर्णन करूंगा यहाँ पे। मान लीजिए एक सैनिक को अपनी शक्ति और शौर्य पर बहुत गर्व हुआ। जब राजा उससे पूछा कि उसकी ताकत क्या है, तो सैनिक गर्व कर कर कहता है कि तुम दुश्मन को हराने की क्षमता रखता, मतलब सैनिक कहता है गर्व करके कि मैं दुश्मनों को हराने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन वो नहीं समझता कि उसकी असली शक्ति तो राजा से आती है ना, जो उसके मार्गदर्शन और आदर्श देता है। अग्नि भी अपनी शक्ति पर दावा कर रहा था कि, लेकिन ये नहीं समझ रहा था कि उसकी असली शक्ति का स्रोत क्या है, जो ब्रह्म है ना। आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल था ये कि एक राजा और सैनिक को आप ले सकते हो। जैसे सैनिक गर्व करके कहता है कि मैं ही मतलब हर एक दुश्मन को खत्म कर सकता हूँ, लेकिन उसकी असली शक्ति तो वो राजा ही है ना। बहुत अच्छा है ये। अब हम उसके एक और श्लोक में जाते हैं, जो छठा है।
उसके बाद क्या हुआ, मतलब ब्रह्म ने पूछा ना, अग्नि से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारी शक्ति क्या है। तो अग्नि ने गर्व कहकर कहा कि मैं धरती लोक को जला सकता हूँ, राख कर सकता हूँ। उसके बाद ये छठे श्लोक में कह रहे हैं, अमर तत्व ने उसके सामने एक तिनका रखा और कहा इसे जलाओ। ये डीप होता जा रहा है, आप लोग अगर सुन रहे हो तो सुनना। अमर तत्व यानी ब्रह्म ने अग्नि के सामने एक एक तिनका रखा और कहा कि इसे जलाओ। मतलब ब्रह्म ने अग्नि को एक चुनौती दी, कह सकते हैं कि ये तिनका अग्नि के गर्व और उसकी शक्ति को मतलब परीक्षण के रूप में उन्होंने किया होगा ऐसा। वो पूरी गति से उसकी ओर बढ़ा, लेकिन उसे जला नहीं सका, लेकिन अग्नि उसे जला नहीं सके। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति की ओर से उस तिनके को जलाने का प्रयास किया, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो सकी। ये दिखाता है कि उसकी शक्ति ब्रह्म के सामने अत्यधिक सीमित थी। तो उसके बाद थर्ड स्टांजा में लिखा है कि वहां उसने हार मान ली और वापस लौट आया। उसने कहा, मैं इसे नहीं जान सका, ये महान शक्ति क्या है। देवताओं से अग्नि ने उसके बाद आकर लौट के कहा कि मैं उसे नहीं जान सकता कि वो क्या है। वो अग्नि इतना गर्व कर रहा था ना, तो मतलब वो एक तिनके को भी नहीं जला सका। ओके, ये स्टोरी ही है। उसके बाद क्या हुआ देखते हैं। मतलब ऑब्वियसली वायु को ही कहा होगा उन्होंने, अग्नि के बाद वायु। वायु वायु के साथ क्या हुआ हम समझते हैं। फिर फिर उन्होंने वायु से कहा कि हे वायु, इसे समझो कि ये महान अद्भुत शक्ति क्या है। ये रहस्यमय शक्ति आखिर क्या है। वायु ने कहा, ऐसा ही होगा। अब वायु तैयार हो चुके हैं, मतलब ब्रह्म के पास जाने वाले हैं वायु इसमें। तो ब्रह्म के साथ जाने के बाद अब आते हैं हम थर्ड थर्ड पार्ट के 8वें श्लोक पे। ये राष्ट्र मतलब वो उस अमर तत्व की ओर दौड़ा, मतलब वायु अब गए अमर तत्व की ओर। उस तत्व ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो, मतलब ब्रह्म ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो। मैं वायु हूँ, मतलब वायु ने ब्रह्म से कहा, मैं वायु हूँ और मैं वो हूँ जो सभी वस्तुओं की माँ में विस्तार करता हूँ। माँ में विस्तार करता हूँ। माँ यहाँ पे मेटाफोरिकली मतलब वायु ने गर्व से अपनी पहचान बताई कि वो वायु है, और उसने कहा कि मैं सभी चीजों में विस्तार करता हूँ। यहाँ पे माँ में विस्तार करता हूँ, मतलब उसने खुद को सभी वस्तुओं का विस्तार करने वाला और इस जगत में विद्यमान होने वाला बताया, क्योंकि वायु विस्तार करता है ना। एक घमंडी विद्वान और सत्य का सामना करने वाले, मतलब एक, यहाँ पे सभी देवताएं गर्व ही कर रहे हैं। उसके बाद आता है 9वां श्लोक। क्योंकि तुम ऐसे हो तो तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है। ब्रह्मा ने यहाँ पे वायु से पूछा कि तुम ऐसे हो तो तुम्हारे भीतर क्या शक्ति है, मतलब अब तुम्हारे पास क्या शक्ति है, ऐसा ब्रह्मा ने वायु से पूछा। तो वायु ने उत्तर दिया, मैं ये सब अपने लिए ले सकता हूँ जो कुछ भी पृथ्वी पर है। सोचो ये कितना मतलब, मैं ये सब अपने लिए ले सकता हूँ जो जो कुछ भी पृथ्वी पर है। क्योंकि धरती को जो नियंत्रण करने की शक्ति है वो ज्यादातर वायु में ही है ना। वायु के बिना संसार कैसे चल सकता है। हवा और प्रकृति पर नियंत्रण करने वाली जो, मान लीजिए कि हवा अपने आप में एक गर्वित होकर कहती है कि वो सब कुछ अपने नियंत्रण में रखती है। पेड़ों को झुका सकती है, पानी की लहरों को चला सकती है, और सब कुछ अपने हिसाब से हिला सकती है। लेकिन ये सच है कि हवा का ये दावा सीमित है, और उसके पास एक ऐसी सीमा है जिसे वो पार नहीं कर सकता। अपनी शक्ति का दावा कर रहा था, लेकिन वायु अपनी शक्ति का इतना दावा कर रहा था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि उसकी असली शक्ति का जो स्रोत है वो ब्रह्म से आता है ना। हर एक चीज की एक सीमा होती है। वैक्यूम को ले लो, मतलब जब आप आउट ऑफ मतलब अंतरिक्ष में जाते हैं हम, तो हर एक तत्व का मतलब कम, मतलब उसका शक्ति कम हो जाता है। उसके बाद श्लोक नंबर 11। उसने उसके सामने एक तिनका रखा और कहा इसे ले लो। मतलब उसके पहले वाले श्लोक में अग्नि से ब्रह्मा ने कहा था कि इस तिनके को जलाओ,
अब वो वायु से कह रहे हैं कि इसको ले लो, मतलब उस तिनके को दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। उसके बाद दूसरे स्टांजा में लिखा है, वो उसकी और पूरी गति से गया, लेकिन उसे नहीं ले सका। वहां उसने हार मान ली और वापस लौट आया। उसने कहा, मैं इसे नहीं समझ सका, ये महान शक्ति आखिर है क्या। अब आता है, ये बहुत आसान भाषा में था ना, तो इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षण ही हो रहे हैं। तो अब हम आते हैं श्लोक नंबर 12, थर्ड पार्ट का। पार्ट थर्ड ही ना, हाँ ठीक है ठीक है, 12 नंबर। अब आता है, वो उसी वो उसी आकाश में एक स्त्री के पास पहुंचा, यहाँ तक कि वो जो कई रूपों में प्रकाशित होती है, हिमालय की पुत्री उमा। ये और डीप होता जा रहा है यहाँ, हिमालय की पुत्री उमा। इसका अर्थ यहाँ पर यह है कि वायु जो अपनी असफलता के बाद वापस लौट रहा था ना, तो उसे उसे देवी उमा मिली। यहाँ पर देवी उमा को भी मतलब कई रूपों में प्रकाशित होने वाला माना गया है, जो उनके दिव्य स्वरूप और महाज्ञान का प्रतीक है। उमा को हिमालय की पुत्री कहा गया है यहाँ पे, हिमालय की पुत्री, जो उनकी पवित्रता और शक्ति का प्रतीक है। उसने उनसे पूछा, ये महान अद्भुत शक्ति क्या थी। मतलब वायु ने उमा देवी से पूछा कि ये रहस्यमय शक्ति क्या थी, जो उनको मतलब ना तो अग्नि ने मतलब उनको अग्नि जान पाए, ना तो वायु जान पाए। यहाँ पे थर्ड पार्ट समाप्त होता है। अब आता है आखिरी पार्ट, मतलब चौथा। कमेंट्री भी किया गया है यहाँ पे, लेकिन हम अपने हिसाब से इसे समझ रहे हैं। फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट का पहला श्लोक। इसीलिए हे देवता, जैसे अन्य सभी देवताओं से ऊपर जाने जाते हैं, अग्नि, वायु और इंद्र भी। इसका अर्थ है कि अग्नि, वायु और इंद्र अन्य देवताओं से विशेष विशेष माने गए हैं, क्योंकि वे इस अद्वितीय ब्रह्म के सबसे निकट आए। उनके प्रयास और संघर्ष ने उन्हें विशेष स्थान दिलाया, क्योंकि वे उस ब्रह्म के संपर्क में आने के सबसे निकट पहुंचे थे। अग्नि, वायु और इंद्र उनके पास गए थे, ब्रह्म के पास। उन्होंने उस अद्वितीय और असीम शक्ति को जानने और समझने का प्रयास किया था, और अपने अहंकार से परे जानकर ब्रह्म के रहस्य को समझने का प्रयत्न किया था। उमा मतलब पार्वती, हाँ बिल्कुल। यहाँ पे उमा को मतलब अलग अलग तरीके में मतलब डिस्क्राइब किया गया है, हर एक चीज में, आदि शक्ति और बहुत कुछ। तो अब आता है फोर्थ पार्ट का दूसरा श्लोक। इसीलिए हे देवता, अन्य सभी देवताओं से ऊपर माने जाते हैं, यहाँ तक कि अग्नि, वायु और इंद्र भी। इसका अर्थ यह है कि अग्नि, वायु और इंद्र अन्य देवताओं से श्रेष्ठ माने गए हैं, क्योंकि ब्रह्म के संपर्क में आने के लिए वो आगे बढ़े थे, क्योंकि वे उस ब्रह्म के संपर्क के आने के करीब ही पहुंचे थे। ये उसी श्लोक को दोहराया गया है यहाँ पे, जो बात हो रही है ना। उसके बाद क्या होता है, अब आता है तीसरा श्लोक। इसीलिए इंद्र अन्य सभी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि वे ब्रह्म के सबसे निकट पहुंचे और सबसे पहले ये जान सके कि वो ब्रह्म नहीं, कि वो ब्रह्म ही था। आप कैसे इमेजिन कर सकते हो इसको, जो अभी हमने कुछ श्लोक में मतलब हमने मतलब वर्णन किया था कि अग्नि ब्रह्म से मिले, उसके बाद वायु ब्रह्म से मिले, उसके बाद इंद्र भी मिले थे। यहाँ पे मतलब मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन कैसे मिले होंगे जरा सोचो आप खुद। मतलब ब्रह्म तो मतलब उसको ब्रह्म को तो निराकार स्वरूप माना गया है, उनका कोई आकार नहीं है। फिर भी यहाँ पे कैसे वर्णन किया, मतलब इमेजिन नहीं कर सकता ब्रेन इसको, इस चीज को, मतलब इमेजिनेशन के बियॉन्ड है ये चीज। ये तत्वों तत्वों की बात हो रही ना, इसीलिए। अब आता है इसका चौथा श्लोक। अब ये उस ब्रह्म का संकेत है, जैसे हमारे ऊपर बिजली की चमक होती होती है, या जिसे पलकों का झपकना जैसे पलकों का झपकना होता है। इसको अगर मैं कहूँ, इसका अर्थ है कि ये ब्रह्म के अनुभव को समझाने के लिए एक बिजली की तेज चमक और पलक के झपकने का उदाहरण दिया गया है यहाँ पे केन उपनिषद में।
ब्रह्म का अनुभव बहुत ही तेज, गहन और क्षणभंगुर होता है। जैसे बिजली की चमक एक पल के लिए होती है और पलकों का झपकना भी एक क्षणिक होता है, उसी तरह ब्रह्म का अनुभव भी अचानक और बहुत ही गहन होता है। ऐसे ही देवताओं में भी हुआ था। जो तिनका दिए थे ना, उनका मतलब वो कुछ पल के लिए था, मतलब जैसे बिजली बिजली चमकती है या पलकें मतलब झपकते हैं, ऐसे ही उनको एक क्षणिक क्षणिक मात्र हुआ था। नेक्स्ट आता है 5वां श्लोक। ये खत्म हो जाएगा अभी 9 श्लोक के बाद। ओके, तो देन इन दैट विच, फिर वो जो फिर वो जो आत्मा से संबंधित है, जैसे मन जैसे मन की गति उस ब्रह्म तक पहुंचने का प्रयास करती है। अभी ही हमने मतलब बात की थी इसके बारे में, जो हमारे मन की शक्ति भी उस ब्रह्म तक नहीं पहुंचा इमेजिनेशन, मतलब जो इमेजिनेशन है कि आत्मा के अनुभव में मन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मन लगातार उस ब्रह्म तक पहुंचने की कोशिश करता है। ये मन की गति है, जो ब्रह्म की ओर अग्रसर होता है और उसे पाने का प्रयास करता है। इमेजिनेशन के जरिए ब्रह्म को पाना, मतलब मन की गति कहो या जो कुछ भी कहो आप। और उसके बाद विचारों में इच्छा उस अनुभव को लगातार याद करती है। जब मन ब्रह्म के संपर्क में आता है तो उसे गहन अनुभव मतलब प्राप्त होती है। तो बाद में हमारी इच्छा और विचार उस अनुभव को लगातार याद करते रहते हैं। निरंतर स्मरण प्रक्रिया कह सकते हैं, या ध्यान और मौन के अनुभव का उदाहरण लिया। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति गहरे ध्यान में बैठा हुआ है और उसे अचानक से एक गहन मौन और शांति का अनुभव होता है। यह अनुभव ब्रह्म का अनुभव है, जैसे मन प्राप्त करता है। इस अनुभव के बाद व्यक्ति का मन और उसकी इच्छा उस अनुभव को लगातार याद करता है। हाँ, ऐसा नहीं हो जाता था कभी, मतलब एक अद्भुत शक्ति का मतलब एक्सपीरियंस करने के बाद मन उसी ओर ही जाने का प्रयास करता है। यहाँ पे उसी चीज की बात की गई है। और एक बार अगर ब्रह्म को जान लिया ना, एक क्षण के लिए, मतलब जैसे बिजली चमकती है या पलके झपकते हैं, एक पल के लिए जब ब्रह्म का मतलब हम स्वाद भी चख लेना, उसके बाद मन उसी ओर अग्रसर होना चाहेगा। मतलब नेचर ही, आप लोगों ने भी कभी ना कभी कुछ ऐसा ही एक्सपीरियंस किया होगा, इसीलिए आप स्पिरिचुअलिटी की ओर मतलब आगे बढ़े। इसीलिए आपका मतलब ब्रह्म को चख लेने के बाद मन मतलब भटक ही नहीं सकता, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ऐसा लिखा गया है यहाँ पे। यहाँ पे अब आता है 6वां श्लोक। उसका नाम उसका नाम वह आनंद है। उसी आनंद के रूप में उसका अनुसरण करना चाहिए। उसका नाम आनंद है। ब्रह्म का नाम आनंद है, जो शुद्ध, शाश्वत और अनंत सुख का प्रतीक है। हमें उसी आनंद के रूप में ब्रह्म का अनुसरण करना चाहिए। यही यानी हमें उस शुद्ध आनंद के रूप में अनुभव करने की पहचान की कोशिश करनी चाहिए। जो इस प्रकार उसे जानता है, उसकी और सभी अस्तित्व आकांक्षा करते हैं। एक बात है यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा। व्यक्ति इस सत्य को समझता है कि ब्रह्म आनंद है और उसी के रूप में अनुभव करता है। उसी को ही सारा अस्तित्व होता है। उसी की ओर सारा अस्तित्व आकर्षित होता है। अगर आप सब मतलब ब्रह्म की ओर आकर्षित होते हो, मतलब अट्रैक्ट होते हो ब्रह्म को समझने के लिए, तो समग्र अस्तित्व आपकी ओर आकर्षित होने लगता है। जब एक व्यक्ति मतलब स्पिरिचुअलिटी में हायर लेवल तक जाना चाहेगा ना, मतलब अगर आप अल्टीमेट रियलिटी, अल्टीमेट ट्रुथ का हो, हायर कॉन्शियसनेस का हो, ब्रह्म का हो, निर्गुण ब्रह्म, शब्द ब्रह्म, जो भी कह सकते हो आप, मतलब जब आपका मन उसी को ही पाना चाहेगा ना, इस संसार डिजायर्स का, हर एक प्रकार के डिजायर्स को त्याग करने के बाद मन अगर उसी उसी ओर जाना चाहेगा, तो समग्र अस्तित्व आपके मतलब आपके पीछे हो जाएगा, ऐसा कह सकते हैं हम। मतलब आपके साथ ही होगा समग्र अस्तित्व, क्योंकि आप उस अल्टीमेट रियलिटी को जानना चाहते हो जो इस अस्तित्व से भी परे है ना। ये बहुत अच्छी बात लिखी गई है। आप मतलब केन उपनिषद का पार्ट 4 और 6 नंबर मतलब वर्ष को, जो श्लोक है, इसको आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इस उपनिषद का सबसे प्रमुख बात है, मैं ऐसा कह सकता हूँ। जैसे
फिर से दोहरा देता हूँ, जब एक व्यक्ति ब्रह्म को जानना चाहता है, मतलब जानने का प्रयास करता है, हर एक प्रकार के डिजायर्स इच्छा को त्याग करके, तो उसके बाद समग्र अस्तित्व उसके पीछे हो जाता है, मतलब समग्र प्रकृति। 7वां श्लोक। तुमने कहा था मुझे उपनिषद का ज्ञान बताओ। तुमने कहा था मुझे उपनिषद का ज्ञान बताओ। स्पीक टू उपनिषद। हाँ, तो इसका अर्थ है कि किसी जिज्ञासु ने शिक्षक यानी ज्ञानी से उपनिषद का ज्ञान प्राप्त करने का अनुरोध किया था। उपनिषद का अर्थ यहाँ पे गुप्त या गहन सत्य कह सकते हैं हम। तुमने उपनिषद का ज्ञान बताया तुमने उपनिषद का ज्ञान बताया है। जो ज्ञान हमने बताया है वो शाश्वत ब्रह्म से संबंधित है। गुरु और शिष्य की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब ब्रह्म के ज्ञान की ही बात की गई है, मतलब इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। 8वां श्लोक। इस ज्ञान के लिए तपस्या, आत्म विजय और कर्म इसकी नींव है। नींव मतलब समझते हो ना, जो घर बनने से पहले जो नींव रखी जाती है। इस ज्ञान के लिए तपस्या, आत्म विजय और कर्म। यहाँ पे तपस्या क्या हो सकता है, मतलब सबसे उच्चतम हायर नॉलेज को प्राप्त करने के लिए तपस्या यहाँ पे आध्यात्मिक साधना, आत्म संयम यानी कि अपने इंद्रियों और इच्छाओं पर विजय कह सकते हैं, और कर्म यानी कि धार्मिक और नैतिक कार्य कह सकते हैं। ये तपस्या है, जो जीवन की तपस्या कह सकते हैं हम। तपस्या से मन की शुद्धि होती है। आत्म संयम से मन और इंद्रियों पर मतलब नियंत्रण भी रहता है, और कर्म से व्यक्ति की उन्नति होती है। वेद इसके सभी अंग हैं, सत्य इसका निवास स्थान है। इस ज्ञान के लिए तपस्या, आत्म विजय और कर्म इसकी नींव है। वेद इसके सभी अंग हैं, सत्य इसका निवास स्थान है। वेद इसके सभी अंग हैं। इसका मतलब है कि वेद इस ज्ञान की संपूर्णता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वेद हमारे धर्म, ज्ञान और जीवन को मार्गदर्शन देने के स्रोत हैं। वे इस ज्ञान से सभी अंग और मतलब वेद इस ज्ञान के सभी अंग हैं, और इसके मतलब सबसे इसको सबके सबसे मतलब ऑलमाइटी या संपूर्ण ही बताया गया है, कह सकते हैं वेद को यहाँ पे। सत्य इसका निवास स्थान है। सत्य के बिना उस ज्ञान का कोई वास्तविक आधार नहीं हो सकता। एक मजबूत भवन की हम बात कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भवन को मजबूत बनाने के लिए नींव बहुत महत्वपूर्ण होती है ना। तपस्या, आत्म संयम और कर्म उस भवन की नींव कह सकते हैं हम। आध्यात्मिक साधना आपको मतलब स्पिरिचुअलिटी की ओर जाना ही आध्यात्मिक साधना होगी। उसके बाद जो सेंसेस है हमारी या जो डिजायर्स हैं उसको कंट्रोल करना कह सकते हैं। और कर्म मतलब जो नैतिक कर्म है, जो जीवन जीने के लिए मतलब जो नीड है, बेसिक नीड है, उसकी बात की गई है। उसके बाद ही इसको समझा जा सकता है, ऐसा लिखा है यहाँ पे। उसके बाद आखिरी श्लोक आता है केन उपनिषद का। ज्ञान के पास बैठना। उसके बाद आखिरी श्लोक में लिखा गया है, जो इस ज्ञान को जानता है वो बुराई को अपने से दूर रख कर देता है, और वो उस विशाल लोक और अनंत स्वर्ग में अपनी नींव पाता है। इस लाइन को तो आप समझ गए होंगे, मतलब जो लिखा है कि जो इस ज्ञान को जानता है वो बुराई को अपने से दूर ही रखेगा, और वो उस विशाल लोक और अनंत स्वर्ग में अपनी नींव पाता है। यहाँ पे स्वर्ग को मतलब मेंशन किया गया है, जैसे कि अंधकारमय कमरे में दीपक रखने का उदाहरण हम ले सकते हैं। जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में होता है ना, तो वो हर चीज को ठीक से देख नहीं पाता। उसी तरह मतलब बाधा प्राप्त करता है, लेकिन वो दीपक जलाता है। जैसे ही वो दीपक जलाता है तो कमरे में प्रकाश आ जाता है। ऐसे ही यहाँ पे मतलब इसे एग्जाम्पल के तौर पर हम ले सकते हैं। केनो उपनिषद के कुछ श्लोक थे ना, जो हमने पहले दो पार्ट में डिस्कस किया था। उसके बाद
चौथे पार्ट का मतलब छठा श्लोक है, ये बहुत अच्छा लगा था मुझे। और जो अग्नि का सामना हुआ, वायु का सामना हुआ, ये सेल्फ इंक्वायरी के लिए मतलब इंक्वायरी बहुत अच्छी चीज है। केन उपनिषद के बाद ईशा उपनिषद में भी मतलब ईशा में उतना कुछ नहीं है सेल्फ इंक्वायरी को लेकर। मैंने पहले ही उसे मतलब पूरा का पूरा वीडियो बनाया था हर एक श्लोक के ऊपर पहले। अल्टीमेट रियलिटी। नियति क्या है, इसको मैं कल से मतलब सोच रहा था कि आपको नियति को एक्सप्लेन करूं। इसको भी मतलब एग्जाम्पल के साथ हम कह सकते हैं। नियति को बहुत लोग मतलब भाग्य, कर्म फल या प्रकृति का नियम नियम समझते हैं। अपरिहार्यता मतलब और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के जरिए। नियति उसे कहा जाएगा ना, जब किसान और फसल का एक एग्जाम्पल ले लो कि किसान मेहनत करता है, बीज बोता है, लेकिन मौसम और फसल जो है उस पर मतलब निर्भर नहीं करता, वो नेचर के ऊपर निर्भर करता, उसी को ही नियति कहा जाएगा। मतलब आप आजकल के एस्ट्रोलॉजर पर आप मतलब ज्यादातर बिलीव मत करना कि पहले से ही तय है, ऐसा कुछ नहीं होता। भाग्य फल मतलब क्या, मतलब आपके पास जो है वो आप कर सकते हो, लेकिन उसका मतलब रिजल्ट आपके पास नहीं होता, वो नियति के पास होता है। क्योंकि वो यूनिवर्स के इच्छा के बिल्कुल विरुद्ध होता है ना। और एक चीज मैंने मतलब सेल्फ इंक्वायरी के लेकर पढ़ी थी, आपको भी भेज देता हूँ अगर मिलेगा तो। आखिरी दिन मतलब इस सेशन के आखिरी दिन में कुछ बहुत ही गजब का मतलब चीज होगा, आप लोगों ने मतलब सोचा भी नहीं होगा ऐसा होगा कुछ। सर आपका टीचिंग टेक्निक बहुत अच्छा है। मतलब अभी शायद से इजी वाली उपनिषद है इसलिए शायद से पता नहीं, लेकिन इसके पहले मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे मतलब ये उपनिषद पे, लेकिन इतना इजीली समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ मतलब इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ये डिफिकल्ट है नहीं है, लेकिन इससे भी काफी डिफिकल्ट उपनिषद है। मतलब समझने के हिसाब से बोल रहा हूँ। हाँ, हम उपनिषदों को ना मतलब अगर आप लोग चाहो तो कल भी एक और उपनिषद हम डिस्कस कर सकते हैं, अगर आप सब चाहो तो। मतलब हर एक कॉन्सेप्ट के साथ हर एक उपनिषद भी जुड़ा हुआ होता है ना, जो हम डिस्कस करेंगे डे बाय डे, उसके बाद उपनिषद भी उसके साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। जैसे हाँ, सेल्फ इंक्वायरी को लेकर भी ये एक उपनिषद ही नहीं है, मतलब हर एक उपनिषद सेल्फ इंक्वायरी को लेकर भी मतलब कनेक्टेड होते हैं उसके साथ। बेसिकली सर उपनिषद में क्या होता है, लाइक हमारा जो मन है, बॉडी है, और जो हमारे एनवायरनमेंट है उसको कनेक्टेड करके, ये सब जैसे मेटाफर है जहां तक मुझे हाँ, समझा है। इंद्र, फायर, ये सब मेटाफर है कि हर इंसान को नहीं नहीं बोल के भी थोड़ा बहुत घमंड तो रहता ही रहता है। ऐसा ही है बेसिकली, अगर मैं अगर राइट हूँ तो। हाँ। हाँ बिल्कुल, अगर बोलूँ ना तो जो मतलब पहले के जो लोग लिखे हैं ना इस संस्कृत में, इतने टफ मतलब इतने कठिन संस्कृत के शब्दों को यूज करके ये लोग लिखे हैं। जो अग्नि को मतलब अग्नि इंद्र इनको फिजिकल फॉर्म में किए हैं, लेकिन इन रियलिटी ये लोग कहना कुछ और चाहते हैं, लिखते कुछ और हैं। इंडियन फिलोसफी को जब आप पढ़ोगे ना, बहुत मतलब जो लोग रियलिटी में इसको समझे होंगे वो ही जानते हैं कि एलिमेंट्स को यहाँ पे देवता कंसिडर किया गया है। और यहाँ पे अल्टीमेट रियलिटी जिसे ब्रह्म कहते हैं, जो आप देवता मतलब जिन देवताओं को फिजिकली पूजा करते हो, वो सब भी मतलब मेटाफोरिकली ब्रह्म के साथ ही कनेक्टेड होते हैं। ब्रह्म ऊर्जा मतलब अपना रूप ले लेती है हर एक मतलब एक कह सकते हैं एक टीचिंग देने के लिए कह सकते हैं हम इस संसार को। सर लाइक ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक हो जाएगा। ऑफ द टॉपिक तो नहीं बोल सकता एग्जैक्टली इसको मैं, लेकिन आपको एक
जैसे मैंने आज सुबह स्क्रीनशॉट भेजा था, ऐतरेय, उसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं एग्जैक्टली ये पता नहीं मुझे। आई वन से Right. अद्वत तारक उपनिषद, जो जिसमें ये मूलाधार चक्र और अलग अलग टेक्निक बता रहे हैं, अलग अलग ही टेक्निक भी, एक ही टेक्निक है इसमें। तो ऐसे कितने उपनिषद जो मेडिटेशन के लाइक, क्योंकि ये जो उपनिषद था वो मुझे लगता है मेडिटेशन के बारे में ही बोल रहा था कि कैसा करते हैं। तो ऐसे आपको पता है कि कितने उपनिषद है, जैसे अद्वतारक उपनिषद है वैसे? टोटल तो 108 है ना, लेकिन सबसे प्रमुख उपनिषद मतलब 13 ही है। 13। अच्छा, वो 13 कौन से आप बताए, आप इसमें डाल देना। और उसमें से मेडिटेशन से, जैसे अद्वतारक तो मैं समझ गया कि ये हम्म। मेडिटेशन से रिलेटेड है। उसमें मूलाधार चक्र कैसे करते हैं, क्या हाँ, मतलब? मैं अ, 13 प्रमुख उपनिषद को भेज देता हूँ, अच्छा होगा। हाँ, ब्रह्म ये आत्मा। हाँ। क्या? ब्रह्म और आत्मा को मतलब बहुत लोग मतलब एक समझते हैं, लेकिन एक जरिया, ब्रह्म को एक्सपीरियंस करने का एक जरिया आत्मा होता है। आत्मा हाँ, ब्रह्म नहीं है। नहीं, ब्रह्म है, लेकिन इन रियलिटी में मेल्ट होना, मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ सर, वो मुझे वो लाइक बहुत पहले समझ गया था कि ब्रह्म का एक मीनिंग ये भी है, इल्यूजन। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यूनिवर्स को उपनिषद में एक इल्यूजन ही बोला है। और ऐसी बहुत सारी बुक है, जैसे अष्टावक्र गीता वगैरह, जिसमें वही बोलते हैं कि जितना इंसान ब्रह्म के करीब जाता है, उसको उसको समझ में आता है कि उसको उतना नहीं पता ब्रह्म के बारे में। हम्म। तो जो प्रिंसिपल उपनिषद मतलब जो सबसे प्रमुख 13 उपनिषद है ना 108 में से, उनको मैं नाम पढ़ देता हूँ। पहले तो ईशा उपनिषद। उसके बाद जो अभी हमने डिस्कस किया वो केन उपनिषद। उसके बाद कथा उपनिषद, या इसे कठ उपनिषद भी बोलते हैं। उसके बाद प्रश्न उपनिषद, ये भी बहुत अच्छा है, मैंने पूरा का पूरा पढ़ा है ये। उसके बाद मुंडक्य, मतलब मांडुक्य भी कहते हैं इसको, नहीं, मुंडक्य और मांडुक्य दोनों अलग अलग है। ये मुंडक उपनिषद है और उसके बाद मांडुक्य उपनिषद। उसके बाद तैत्तिरीय उपनिषद, उसके बाद ऐतरेय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, ये मतलब एक बृहद अरण्य ऐसा कुछ है बृहदारण्य का मतलब। उसके बाद श्वेता सत्वर उपनिषद, उसके बाद कौशितकी कौशितकी उपनिषद, उसके बाद कंठ उपनिषद। और भी बहुत ऐसे 108 मतलब राम रहस्य उपनिषद, और भी बहुत कुछ है। सेल्फ इंक्वायरी मतलब लेख, और भी बहुत सारे उपनिषद हैं कि जिसको हम डिस्कस करेंगे कल। लेकिन आज भी बहुत सारी चीजें मैं शेयर करना चाहूंगा। जो डे 1 में किया, डे 2 में मैंने बोला था ना कि तारीखों में धीरे धीरे अतीत मतलब व्यतीत हो रहे हैं हम, आज है लेकिन हर क्षण अतीत हो रहे हैं हम। आज मुझे ऐसा फील हुआ था। सर, आप वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मैंने सब नोट डाउन नहीं किया, लाइक मैं इसमें इसमें नोट ही मैं कर रहा मैं हूँ। इसका भेज देता हूँ इसको हाँ, आप ग्रुप। भेज दो, वही अच्छा रहेगा, लाइक सब लोग रीड कर लेंगे। और सर, आप ये भी बता दो, जैसे मैंने अभी बोला था ना, वो द्वार द्वार अभी इसको कैसा, अद्वैतारक उपनिषद है जो मेडिटेशन के बारे में है। तो आपको पता होगा ना, राइट, कि जैसे ये इसमें लाइक जो 5वीं लाइन से लेके 19 लाइन तक मेडिटेशन के बारे में। तो ऐसे कौन से स्पेसिफिक उपनिषद है क्या जो मेडिटेशन के बारे में है? मैंने जिस कहीं सुना था कि ध्यान उपनिषद भी एक है, लेकिन मिला नहीं आज तक मुझे वो कहाँ कहाँ है। कौन सा? 108 ध्यान उपनिषद। ध्यान? हम्म। अच्छा, मैंने भी सुना नहीं, इसमें नहीं है, क्योंकि क्या बोलते हैं अपने ऐप में नहीं है ध्यान उपनिषद। हम्म। इसमें लेकिन और भी उपनिषद शायद से होंगे ये ऐप में, जिसमें लिखा हाँ। होगा, क्योंकि मैंने तो सिर्फ 7 ही पढ़े इसमें से। क्योंकि कैसा एक बार से समझ में नहीं आता है उपनिषद, तो लाइक बार बार पढ़ना पड़ता है, 2 3 या 4 बार, ऐसा लाइक मैंने नोट किया। हम्म। ये आपको, आप सबको केन उपनिषद कैसा लगा, आप कमेंट में कर सकते हो।
कमेंट हाँ सर, चैट एक पर। केन उपनिषद मुझे लगता है ईगो ईगो का ही एक एक्सटेंशन था हाँ, बेसिकली। जो अग्नि को हाँ। जो ईगो हो गया था, उसके बाद वायु, ये सब मतलब एग्जाम्पल के साथ ये लोग बोले हैं। ईगो के बारे में ही था। सर आपको वो स्टोरी पता है क्या? अ, ऐसे दो स्टोरी है एक्चुअली, कि एक बार ब्रह्म को भी ईगो हो गया था, और फिर शिव हम्म। ने उनकी पांचवा मुंडी डाल, वो किया, क्या बोलते हैं, मतलब ऐसा मार ब्रह्मा, दिया। हाँ। हाँ, ये स्टोरी हाँ। सुना है ना मैंने कि शिव जी ने हाँ। मतलब ब्रह्मा का एक सर काट दिया। हाँ, सुना है। हाँ। और एक एक मतलब एक तो विष्णु पुराण में है कि नहीं, विष्णु भागवत भागवत पुराण में शायद से, हम्म। कि ब्रह्म को, मतलब वैष्णविज्म के हिसाब से अलग है और शैविज्म के हिसाब से अलग है, कि हाँ। कृष्ण ने भी ब्रह्म का गमन तोड़ा था, जब मतलब ये बोल के कि तुम और भी ब्रह्म है, मतलब कृष्ण बोलते हैं हाँ, ऐसे। और ये मुझे एग्जैक्टली ये बुक, ये कौन से बुक में याद, बुक में वो याद नहीं है, लेकिन वो जो भागवतम। शिव, भागवतम में वो जो शिव मारते हैं वो शिव पुराण में शायद से, ये हाँ, शिव मुंडी हट क्या बोलते हैं उसको। हम्म, सर। हाँ, जिसके ऊपर काल भैरव वो अष्टकम भी है, काल भैरव अष्टकम आई थिंक उसके ऊपर ही है, कि वो हम्म। मुंडी मारते ना, मुंडी मारते मतलब पीछे की मुंडी काटते काट हैं। देते। हाँ हाँ। ईगो मतलब आप सब लोग पहले से देख सकते हो कि ईगो में मतलब जो भी ये होते हैं ना, जो भी ईगो करते हैं उसको मतलब देव भी मतलब अल्टीमेट रियलिटी मतलब जो त्रिदेव हैं, या जिसको हम आदि शक्ति कहते हैं, ये लोग सहन नहीं कर पाते। जो माइथोलॉजिकल स्टोरीज या ये जो लिखे हैं ना, ये सब में भी आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन। ब्रह्मा और ब्रह्म अलग है, हाँ बिल्कुल। ब्रह्मा जो क्रिएटर है, और ब्रह्म मतलब अल्टीमेट रियलिटी। अल्टीमेट रियलिटी या हायर कॉन्शियसनेस, आप जो कहो मतलब जिसको जैसे समझ आता है ना, ऐसा। तो ना रमन महर्षि। हाँ। एक और स्टोरी है पता है आपको, लाइक कि वो कि देव देव को मतलब सॉरी, विष्णु विष्णु भी एक तरीके से श्रापित है, इसलिए वो इंद्र के रूप में आके हर 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 एक जन्म में, क्या बोलते हैं उसको, री इनकारनेट करते बेसिकली, हर एक युग में, सॉरी। हम्म। उसका नाम भूल गया मुझे, वो क्या बोलते हैं, उनका नाम क्या, जिसने श्राप दिया था, एक कोई तो ऋषि थे, उनने श्राप दिया था। जी, मैंने मतलब ये भी देखा हुआ हूँ पहले से, मतलब बचपन में देखता था इन स्टोरीज को, अच्छा लगता था। लेकिन आजकल नहीं ऐसा, मतलब हर वक्त मतलब माइथोलॉजिकल स्टोरीज में डूबे रहना, मतलब अपने आप को सेल्फ इंप्रूव ही नहीं करना, ये गलत है ना। मैंने पहले दिन ही बोला था ना कि द फिंगर पॉइंटिंग आउट द मून, मतलब अपने जो बुद्ध थे ना, अब अपने उंगली को मून की ओर पॉइंट किए थे। अगर आप हर वक्त फिंगर को देख के ही धर्म धर्म बोलते रहोगे, तो चंद्रमा की शीतलता और उस ज्ञान को आप समझ नहीं पाओगे, जो चंद्रमा का प्रतीक है ना, स्पिरिचुअलिटी। और उस उंगली को आप मतलब, मैं वो पिक्चर भेज देता हूँ ग्रुप में, आप सब देखो, आप समझ पाओगे। ओके। इस इमेज को आप लोग देखो, सब ग्रुप में भेज दिया हमने। यहाँ बुद्ध ने मतलब एक्सप्लेन किया है कि अगर आप सब मतलब धर्म धर्म बोलते रहोगे, मतलब उस उंगली को ही देखते रहोगे, तो आप मून की ओर नहीं देख पाओगे, जो स्पिरिचुअलिटी, जो शीतलता, जो शांति का प्रतीक माना गया है। ऐसा है ये। और भी बहुत मेटाफोरिकल एग्जांपल्स हैं इसके।
हिस्ट्री को मिलाकर, फिलोसफी को मिलाकर, मतलब इसका कुछ अलग ही आनंद होता है। साकार से निराकार, निराकार निराकार से शून्यता। जो ढूंढ रहे हैं हम वो मन में है। इसका क्या मतलब बना? जो हम बाहर ढूंढ रहे होते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास होता है, ऐसा। आज ना एक कॉन्सेप्ट पे डिस्कस हो रहा था ऐसे बातों बातों में। हम्म। तो उसमें ऐसा था कि जब तक आप सुपर कॉन्शियस तक भी जाते हो, उस कॉन्शियस में भी मैं होता है। उस मैं को हटाने के लिए, मतलब कॉन्शियस से मैं हटाने के लिए आपको अवेयरनेस लगता है। मतलब आपका जान जाना कि कॉन्शियसनेस जब को बोलते हो, उसमें आपका एक मैं और माया कनेक्टेड होता है, मतलब वो रहता है। लेकिन जब हम्म। उसके ऊपर चले जाओ, आपको पता है, जब आपको समझ आ जाता है, तो वहां से कॉन्शियसनेस भी अपने आप को मैं निकल जाता है। मतलब मैं को छोड़ देना ही अवेयरनेस है। हाँ, प्योर अवेयरनेस। हाँ। तो सुपर ऊपर मतलब उनका था कैसा था, कॉन्शियस के साथ भी मैं कनेक्टेड है। तो अगर जहां मैं कनेक्टेड है तो माया कनेक्टेड है। और अगर आप मैं को छोड़ोगे तो आप अवेयरनेस पे चले जाते हो, जो अल्टीमेट अवेयर है। मतलब जहां पर सब कुछ पता हो, जान जाने हाँ, के बाद आपका मैं भी, आपका कॉन्शियस भी चला जाता है। मतलब क्या बोलते हैं, सेंसेस भी चला जाता है यार, वो क्या बोल सकते हैं उसको। समझा पा रहा हूँ मैं क्या बोलना चाहता हूँ, मतलब मुझे पता नहीं, बट बिल्कुल। हाँ। तो एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि कौन, जब तक आप कॉन्शियसनेस के सुपर पावर तक पहुंच जाते हो, वहां पे मैं और माया का कंट्रोल है। और जब उसके ऊपर चले जाते हो तो अवेयरनेस में चले जाते हो, जहाँ पे कॉन्शियसनेस भी, आपके कॉन्शियस एफर्ट सेंसेस सब अपना कंट्रोल खो देते, मतलब उनका कंट्रोल चला जाता जी, यहाँ पे लिखा है कि इसको पहले बोल चुका था मैं, है। कि कौन हूँ मैं, शोर से घिरा हूँ पर मौन हूँ मैं। भीतर से, मतलब ये एक्चुअली ये शब्दें जो है ना, ये ब्रह्म बोल रहे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कि हम्म। कौन हूँ मैं, शोर से घिरा हूँ मैं पर मौन हूँ मैं। भीतर से टूटा हूँ पर रोता नहीं हूँ मैं, जीवन से हारा हूँ पर मरता नहीं हूँ मैं। मुझे लगता है अस्त हूँ मैं, लोग बोलते हैं मस्त हूँ मैं, पर मुझे नहीं पता कौन हूँ मैं। हम्म। हम्म। काव्यात्मक रूप से भी मतलब ब्रह्म को एक्सप्लेन करते हैं हमारे जो सिद्ध पुरुष थे। कल हम किस उपनिषद पर चर्चा करेंगे? आप सब मतलब चैट बॉक्स में लिख सकते हो, या मुझे जो अच्छा लगे, मतलब जो मैंने चूज किया हो वो ही सही रहेगा। मतलब केना के बाद जो हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट होगा वो। और जो टॉपिक है उसके रिलेटेड होगा। और डे जो लास्ट डे होगा ना, उसमें कुछ हम करेंगे कुछ। सर मतलब ईगो ईगो मत लो, मतलब अभी ईगो का मुझे लगता है 2-3 दिन हो गया। लाइक कोई दूसरा, मतलब ऐसे कोई दूसरी, क्या बोलते हैं, इमोशन फीलिंग ले सकते हैं जैसे। इमोशन। इमोशन नहीं, हाँ इमोशन ही बोलेंगे ना, ईगो भी एक टाइप का इमोशन भी है, फीलिंग है। हाँ इमोशन ही है ईगो भी। कोई दूसरे अवे बेसिकली, हाँ दूसरे अवेयरनेस पे ले सकते हैं, मतलब दूसरे कोई सेल्फ इंक्वायरी वाली उपनिषद ले सकते हैं। हाँ। ईगो पे मुझे लगता है हो गया अभी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि ईगो को उतना, मैं हम सेल्फ इंक्वायरी इंक्वायरी की बात कर रहे थे एक्चुअली। मांडुक्य। हाँ, मांडुक्य प्रश्न उपनिषद अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें प्रश्न है ना कि हम कौन है क्या है। हाँ, तो प्रश्न उपनिषद अच्छा रहेगा कल। हाँ ठीक है, वो मैंने पढ़ा भी नहीं, प्रश्न उपनिषद है क्या ये आपने?
प्रश्न बोला आपने? प्रश्न है उसमें, हाँ प्रश्न, क्वेश्चन। प्रश्न नहीं है। सब सुन रहे हैं ना कि या सब लोग मतलब बस ज्वाइन करके छोड़ दिए? तो मैं तो सुन रहा था, मैंने तो नोट भी बना के रखा था। मतलब हाँ। सुन रहे ये हैं वो। ये जो नोट है उसको बोलो। एक्सपोर्ट कर सकते हैं ना? कैसे करें इसको? क्या? नोट को क्या क्या इसको सेव करने का ऑप्शन नहीं है नोट को? हाँ, हो गया ठीक। हम्म। हेलो। हेलो। जी। जी सुन रहे हैं, पूरा सुने हो, लेकिन सुनने के बाद खो जाने के बाद में बोलने का मन करता है ना। कम हो जाता है ना, हाँ। तो बात करते करते में मेरा छोटा सा मेडिटेशन हो गया। जी मतलब रियलिटी में जब नॉलेज को एक्सपीरियंस किया जाता है ना, मतलब इंटेलेक्चुअली जब हम नहीं समझते तो खामोश रहने में ही अच्छा लगता है। अगर अभी मैं इतना बोला ना, तो इसलिए खामोश रहने में थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ। और जब खामोशी में टूट जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है ना। और एक चीज और, अच्छा ये बताइए, स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी का क्या महत्व है? किसका? स्पिरिचुअलिटी में कुंडलिनी का क्या महत्व है? कुंडलिनी मतलब आप बहुत आगे चले गए, लेकिन हम ध्यान के बेसिक में भी नहीं उतरे। मैं सोच रहा था कुंडलिनी को किसी और दिन एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि एक टॉपिक के साथ दूसरा टॉपिक मिक्स कर देना मतलब मिक्सचर हो जाए, वो इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा ना, इसीलिए हम बेसिक हाँ में नहीं, मेडिटेशन ऐसा करेंगे, सोचा था मैं। हम हाँ किसी और लेकिन दिन इसका कुंडलिनी को डिटेल में मतलब बात करेंगे इसका। वही चीज हम बोल रहे थे, मतलब कुंडलिनी का भी सेशन हो जाए, मतलब देखिए अब सीरीज अपने हिसाब से चलाइए। हम लोग को हम्म। लगेगा तभी हम लोग इसमें थोड़ा बहुत इंटरफेयर करेंगे, नहीं तो नहीं था अपने हिसाब से समझेंगे, क्योंकि आप बताएंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा अपने हिसाब से। हाँ ऐसा भी हो सकता है, हम बस उसके बेसिक मतलब जो उसको क्या है एक्चुअली वो उसको समझ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसका स्पिरिचुअलिटी भी मैंने में लिखा हुआ है। सिर्फ आपने जब ये सुना है तीन उपनिषद, सच में बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जी। तो मैं इसके और बेसिक काफी को कुछ, डिस्कस कर लूँ क्या? कुंडलिनी के बेसिक को आप लोग अगर सुनोगे तो। बिल्कुल बिल्कुल, आई एम इंटरेस्टेड हो। बस बेसिक ही, हम उसके डिटेल में तब एक उतरेंगे क्यों। हाँ उसके बिल्कुल। डिटेल डिटेल मतलब बहुत लंबा जाएगा ना, तो इसलिए इसके बेसिक को हम डिस्कस कर लेते हैं। हाँ लेकिन एक सेशन कर लीजिएगा इसके ऊपर, हाँ इसके करेंगे, इसका करेंगे। क्योंकि हाँ ये तो आप बहुत ही लोग इम्पोर्टेंट। सुनना, मैं आप लोग माइक म्यूट ही रखो, मैं बोलता हूँ। ओके। मैं लिखा हुआ हूँ इस पे भी, मतलब अभी सर्च किया मैं, मेरा जो डॉक्यूमेंट है, मतलब जो भी विचार आते हैं, जो भी मतलब मैं एक्सपीरियंस करता हूँ उसको एक जगह लिख लेता हूँ। ये आप तो जानते होंगे कि कुंडलिनी का क्या महत्व है, तो पहले हम इसको डिटेल में मतलब बेसिक में हम समझते हैं कि इसको सर्पाकार सर्पाकार ऊर्जा बोला गया है। यहाँ पे सर्पाकार का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना ये वर्ड। सर्पाकार मतलब सांप की तरह, जो रीढ़ की हड्डी के आधार पर स्थित होती है और जागृत होने पर विभक्त विभिन्न चक्रों में गुजरती है। उसी ऊर्जा के प्रत्येक व्यक्ति भीतर सुप्त सुप्त अवस्था में होती है, और उसे जागृत करने पर आत्म साक्षात्कार और दिव्य चेतना का अनुभव होता है। तो इसको सर्पाकार ऊर्जा माना गया है। जो स्नेक होता है ना कुंडलिनी में, उसका इमेज में भेज देता हूँ। कुंडलिनी मतलब बस इंडियन फिलोसफी में ही नहीं, मतलब बाहर के जितने भी मतलब जो रिलीजन्स हैं, क्रिश्चियनिटी हो गया, वो लोग, मुझे लगता है ये इंडियन फिलोसफी से ये लोग लिए हैं तो कुंडलिनी को। क्योंकि जितने भी आप वेस्टर्न में जाओगे ना, उन लोगों का कुछ है ही नहीं अपना, बस जो लव है उसको जानते हैं वो, लव फॉर गॉड। सर्पाकार ऊर्जा मतलब सांप की तरह, मतलब सांप का एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है कुंडलिनी में। मतलब नीचे से ऊपर चढ़ती है ना ये सर्पाकार, इसीलिए इसको सर्पाकार कहा गया है।
रीढ़ की मतलब निचले भाग से रीढ़ की हड्डी से ऊपर पहुंचना। ग्रुप में भेज दिया मैं, ऐसा ही है। सर्पाकार ऊर्जा इसे कहते हैं। तो आपने कभी अब अनुभव किए हैं? ऐसा तो नहीं पता, क्योंकि अलग अलग चीजें फील होता है मेरे को, तो मैं पॉइंट आउट नहीं कर पाता वो क्या कुछ है ये सब। बस अनुभव ही मतलब काफी होते हैं। मतलब एक होता है ना छोटा सा भी, मतलब क्योंकि जब कुंडलिनी जागृत होता है तो रीढ़ में एक अजीब सी एक फीलिंग आती है, और उसके जरिए आप बहुत सारे चीज को अनुभव कर सकते हैं, आसपास के मैंने चीज़ों को। हाँ, एक एक चीज कुछ है, मतलब मैंने एक वीडियो में भी शेयर किया था कि कुछ साल पहले मतलब शरीर से बाहर आने का जो अनुभव था मेरा, मैंने शेयर किया था इंस्टाग्राम पे ये। आप लोगों ने हाँ, देखा नहीं हो, देखा हो मुझे नहीं पता, हम लेकिन देखे हम देखे एक हम अजीब देखे हैं। अजीब सा फील आया था। मतलब रूम में मैं बैठा था, 9 या 10 बज रहे होंगे, घर पे कोई नहीं था रूम में भी। जितना दस मतलब ग्यारह मैं बजे के मेडिटेशन, आसपास आप। हाँ हाँ, 10-11 बजा था शायद, तो मुझे समय का हाँ, ज्ञात नहीं रहता ना मेडिटेशन के वक्त। मतलब मैं वो ध्यान नहीं किसी को देता नहीं कितना रहता। समय हुआ, 1 घंटा हुआ, 2 घंटा, मतलब फ्लो जितना जाता है बस फ्लो के साथ तैरना आता है ना। तो 10-11 बजे था शायद, तो अकेला मतलब रूम में, मतलब चारों ओर बंद करके, एक मतलब जो अगरबत्ती सुगंधित होती है ना, माइंड को फ्रेश रखने के लिए, उसे लगा देने के बाद कुछ मतलब पॉजिटिविटी कुछ और ही बढ़ जाती है, एक अलग ही लेवल पे। तो अच्छा, उसके बाद अगरबत्ती जलाने से? क्या, अगरबत्ती जलाने से? अगरबत्ती मतलब जो, हाँ, जो सुगंध नहीं आती क्या उसको, मतलब वातावरण हाँ। शुद्धि करने के बाद ही आपके अंदर शुद्धता आएगी ना। अच्छा, अगरबत्ती है। और किसी ने भी बोला था कि जो क्या बोलते हैं ना, दिया, जी दिया बोलते हैं चाहे। दिया भी जलाते हैं ना तो बहुत लोग। हाँ, दिया तो लाइक दिवाली में जलाते हैं। दीप, क्या, दीप दीप वो भी जला हाँ हाँ, सकते हैं। दीप बोलते हैं। चाहे तो स्लिप, उसको अगर स्लिप। हाँ, हाँ, तो बोलिए। उसको जलाने के बाद मतलब मैं बैठा ना, तो उसके बाद कितने घंटे हुए क्या कुछ नहीं पता। पर मैं, मेरी आंखें तो बंद ही थी पूरा, मतलब मैं कंफर्म कह सकता हूँ ये, क्योंकि मैं अवेयर रहता हूँ ना हर वक्त, तो मेरी आंखें बंद ही थी। लेकिन सडनली कुछ ऐसा होता है मानो मैं थोड़ा बाहर निकला और पूरे रूम को मैं देख पा रहा था, ऐसा मतलब कुछ सेकंड्स का था। सेकंड्स भी नहीं कह सकते, बस कुछ पल का अनुभव था। उसके बाद मैं बहुत डर गया, जिस वजह से बैठना ही छोड़ दिया। और बहुत लोग मुझे सजेस्ट किए कि तुमने क्यों छोड़ा, अगर तुम कंटिन्यू रखते तो कुछ और ही अचीव कर लेते, बोले थे मुझे। बहुत टाइम के तक मतलब मैंने छोड़ दिया था मेडिटेशन करना उस डर की वजह से, क्योंकि ये पहला एक्सपीरियंस था ना। उसके बाद मैंने कंटिन्यू किया फिर से कुछ महीनों बाद, मतलब बहुत लोग किए, बोले थे कि अगर तुम कंटिन्यू कंटिन्यू रखते ना तो कुछ और ही होता, बोले थे सब। ओहो, चुप गए यहाँ पर। जी। तो तो ऐसा नहीं है कि चुप गए, क्योंकि प्रकृति फिर अवसर देंगे, ऐसा नहीं करते। हम्म, वो अवसर सबको हमेशा देते हैं। देखिए, प्राकृतिक से यानी वो हमेशा बाहें फैला के खड़े हैं कि आ जाओ, अपने घर आ जाओ, अपने रियल घर आ जाओ, घूम आ जाएगी। एक बार की बात बताता हूँ, मतलब उससे भी पहले की बात है ये, जब मैं मेडिटेशन करता था। तो एक हम्म। बार मैं सोया था, मतलब सोया था तो नहीं, मतलब उस वक्त मैं मतलब कृष्ण जी की भक्ति करता था ना, तो घर के किसी कोने में बैठा था ऐसे ही, और मतलब नथिंगनेस का एक मतलब अजीब सा फील आया था मेरे को। बस हम्म। बैठा था, कुछ नहीं कर रहा था उस वक्त। एक अजीब सा फीलिंग, मतलब हर वक्त मैं कभी कभी अजीब फील करता हूँ। मतलब कभी नॉर्मल नहीं है वो, बिल्कुल अब नॉर्मल है ऐसा। अच्छा, एक चीज और आप फीलिंग की करते हैं, लाइक कहीं बैठा है चाहे कहीं, मतलब कहीं भी, और आपको लग रहा हो कि ये सब चीज मिट रहा है, मतलब ये सब चीज खत्म हो रहा है। ये तो मैं नॉर्मल हो गया है ये मेरे लिए सब, मतलब हर एक चीज का, मतलब एक ऐसी ऊर्जा को मतलब अनुभव करता हूँ मैं, ये झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि ये मैं नॉर्मल स्टेट में भी इसे एहसास करता हूँ। अभी मैं बोल रहा हूँ ना, तो अभी इसको फील कर पा रहा हूँ। कोई एक ऐसी हाँ, ऊर्जा है जो हर एक वस्तु, हर एक निर्जीव सजीव वस्तु को मतलब निगलती जा रही है, ऐसा। मतलब हाँ, समय हाँ। को, काल को कह सकते हैं हम, जो खत्म करती जा रही है हर एक ये मतलब। तभी ये तभी आप हम्म, अनुभव कर सकते हैं जब अकेले हो, कोई ना हो, तब आपको ऐसा फील होगा कि हाँ,
चाहे वो घर हो चाहे वो कोई भी चीज हो, और लग आपको ऐसा फील होगा कि ये सब चीज खत्म हो रही है, मतलब एंड हो रहा है अपने आप। लेकिन चीज आपको हम्म। देखेगा तो नजर से लगेगा हाँ ये चीज सामने है, तो फिर भी लगेगा कि एंड हो रहा है। जी। क्या? और दोस्तों इसमें आप सभी ने ऐसा कुछ अनुभव किए हैं? क्या? तो और दोस्तों सबसे पूछ रहे हैं इस ग्रुप में और कि हम्म। मैंने किसी ने भी ऐसा मैंने कुछ। एक्चुअली, मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन मेरे बीच में सर में बीच लाइक वो फोर हेड होता है ना, तब बहुत बीच में दर्द होने लग गया था। तब मैंने और मेरा बीपी भी लो हो गया था, तो मैंने 3-4 हफ्ते के लिए मेडिटेशन बंद कर दिया था। मुझे लगा मैं मेडिटेशन नॉर्मल कर, है ये। मतलब बीपी तो लो हो गया, तो सर दुखने लग गया था, तो मैंने 2-3 हफ्ते नहीं बंद कर दिया छूना, था मेडिटेशन। नहीं छूना चाहिए था। क्या सुनो हाँ, क्योंकि बहुत ज्यादा अजीब, और बहुत सपने भी बहुत अजीब अजीब आते थे। बहुत अजीब अजीब हाँ, सपने आते थे। सुनो मतलब होता ही है। ऐसा लगता है कि सपने के अंदर सपना, और मतलब क्या बोलते हैं उसको, ल्यूसिड ड्रीम बोलते हैं ना, स्लिप हाँ पैरानोया हाँ। के बॉडी भी एकदम वो हो जाती है। क्या बोलते हैं, मतलब स्लिप पैरानोइड हो जाती है कि बॉडी हिल नहीं पाती। और ऐसा लगता है वो सपना रियल हो रहा है, और कितने बार हो भी जाता है वो सपना रियल। बहुत अजीब है जी। वो। मतलब मैंने एक बार सपना देखा था, मतलब सपने के अंदर सपना था, उसके अंदर सपना कि बारिश आ रही है, शायद से वो मैं सो रहा था और पानी भर गया। हाँ, मतलब पहले मैं कोई दूसरी लोकेशन लिख रहा था, मतलब सपने के अंदर सपने में अलग अलग लोकेशन में ट्रैवल कर रहा था। और जब मैं उठ के देखा ना, तो लिटरली पानी काफी, बाढ़ मतलब घुटने तक पानी आ चुका था। शायद से वो जिसको आरईएम बोलते हैं, आज मैं एक वीडियो भी दिख रहा था, आरईएम जिसको रैपिड आई मूवमेंट बोलते हैं। तो वो हम्म। कॉन्शियसनेस और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में का एक स्टेट रखता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे, मैं जब आधा जगह हुआ रहा होगा, इसलिए मुझे सुनाई दे रहा होगा कि बारिश हो रही है, इसकी वजह से मुझे सपना भी आया। कुछ बोल नहीं सकते इसका एग्जैक्टली क्या था, लेकिन ऐसे बहुत बार हुआ है मेरे साथ। जी। एक चीज है, क्या आप फील करना चाहोगे? मतलब मैंने मेरे दोस्त को मतलब बहुत डर गया था वो, मतलब मैंने उसे एक मतलब हम जंगल की ओर बोले या मेरे कॉलेज है, मेरा कॉलेज है थोड़ी दूर, उसकी उसी ओर मतलब कुछ जंगल मौजूद है। हम रात के वक्त मतलब 8 बजे के आसपास टहलने गए थे वहां पे। थोड़ा मतलब अभी अभी कुछ 15 दिन के पहले ही हम दो दोस्त थे, और खाली जगह हमें बहुत पसंद है ना, मतलब पीस फील होता है। तो मैंने उन दोनों को कुछ मतलब एक ऐसा एक्सपीरियंस दिया ना, तो बहुत डर गए थे वो, और अभी भी मतलब बोलते हैं कि तू कैसा अजीब सा इंसान है, बोले थे मेरे को। मतलब आंख बंद करने के बाद मैंने उनको बोला आंख बंद कर लो, आप अगर आप सब भी करना चाहते हो तो कर लो। बस एक इमेजिन करो, कुछ नहीं, मतलब गॉड फॉर ऐसी कोई बात नहीं करूंगा मैं, मेडिटेशन की भी बात नहीं है ये, बस आंखें बंद कर लो बोला मैंने उनको, क्योंकि मैंने भी ये फील किया था ना। तो आंखें बंद करने के बाद ये सोचो कि शरीर मिट चुका है और आप मर रहे हो, मतलब मृत्यु की बात कर रहा हूं मैं। तो मैंने उनको बोला कि आप मर चुके हो, और आप बस अपने चारों ओर अंधकार को देखो, डार्कनेस को देखो, और लेकिन आपका ईगो जीवित है, जो मेरा नाम सोनू है, या आप अपना नाम सोचो निशांत, जो भी नलेश, आप अपना नाम सोचो, आप जीवित हो, जो आप आपके मतलब आपको सब कुछ याद है कि मेरा नाम नलेश है, मेरा नाम निशांत है, मेरे माता पिता थे, मेरे सिस्टर, मेरे सब कुछ थे, मेरे परिवार के लोग थे, ये दुनिया थी। लेकिन मरने के बाद चारों ओर आपको अंधकार दिखाई दे रहा है। ओके, आपको चारों ओर अंधकार दिखाई दे रहा है मरने के बाद, लेकिन आप देख रहे हो चारों ओर, आपकी मतलब बॉडी ही नहीं, मतलब बॉडी नहीं है, चारों ओर देख रहे हो, लेकिन आप चिल्ला रहे हो उस अंधकार में। आंख बंद करने के बाद जो अंधकार आता है, आपका कॉन्शियसनेस चिल्ला रहा है कि मैं कहाँ फंस गया, मैं अपना, मेरा तो बॉडी था, मैं इतना सुंदर था, कहाँ गया मैं? ऐसा डरावना मतलब फीलिंग आया उनको ना, कि वो मतलब चिल्ला दिया और मतलब दौड़ गए कि क्या पागल बनाएगा हमको बोल के। ये सुनो भाई, थोड़ा मतलब आप सोचो ना, कितना मतलब डरावना नहीं होगा ये? सुनो भाई, हाँ। सबको मत ऐसा एक्सपीरियंस कराइएगा, नहीं तो मालूम पड़े कि एक भी दोस्त नहीं बन। देखिए,
एक चीज और क्या बोले? बताते हैं, कह रहे हैं, हेलो, हाँ ऐसा फीलिंग सबको नहीं कराइएगा, नहीं तो फिर आपसे लोग दूर दूर भागने लगेंगे। हाँ, ऐसा तो है। एक चीज और देखिए, इस राह में हिम्मत का भी जरूरत बहुत पड़ता है भाई साहब। बिल्कुल। अगर हिम्मत ना हो भाई तो फिर कुछ, फिर भी आप कुछ भी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो हिम्मत इस राह में चाहिए। इतना सोच लीजिए इस राह पर, इस शरीर को छोड़ देना, इस डब्बा को छोड़ देना, हम्म इस ये रहे या न रहे, उससे फिर मतलब नहीं है। नथिंगनेस मतलब इतना डीप कॉन्सेप्ट है ये कि एक काइंड ऑफ मतलब पीस है। मैं अगर चुप रहेगा ना, इसको ही आप नथिंगनेस बोल सकते हो। अच्छा एक बात बताइए हो, हम्म जो लोग एनलाइटमेंट हो जाते होंगे तो वो लोग क्या ही चीज फील करते होंगे, मतलब क्या? नथिंगनेस को। राइट। नहीं नहीं, आप क्या बोले? क्वेश्चन क्या था आपका? मेरा क्वेश्चन यही था, जैसे लाइक बुद्ध भगवान हो गए, ठीक है, उन्होंने निर्वाण पाया, परिनिर्वाण जो सबसे अंतिम अवस्था होती है, राइट। हम्म। वो लोग मतलब क्या ही चीज को अनुभव किए होंगे, मतलब कहाँ चले गए होंगे वो लोग। चले गए मतलब मैं यही सोचता हूँ कि वो नथिंगनेस में मतलब, या फिर ये यूनिवर्स के हर एक मतलब कण में मेल्ट हो गए होंगे कंफर्म, मतलब। क्योंकि हाँ, क्योंकि उन्होंने भी कहा था ना कि जैसे कि उनको एनलाइटमेंट होने से पहले पेड़ से पत्ता गिरा था, तो उनको मन में भी ऐसा ख्याल आया था कि पत्ता जो गिरा है, ये मतलब इसका कोई ना उत्पत्ति है ना कोई अंत है, मतलब उनको किस तरह का कुछ मन में आया था। तो उन्होंने भी ऐसा उनको मन में आया कि मैं भी एक अजन्मा हूँ। एक बहुत अच्छा ऐसी है चीज। मूवी। हाँ हाँ मूवी देखे है, बुद्धा मूवी। हाँ, देखा हूँ मैं वो। मतलब कितना ही एक अलग फीलिंग आता है उसमें, जब गुरुदेव से बातें होती है तो आप महसूस किए हैं, बहुत उनका अच्छा सा फील आता है उसमें। हम्म एक ऐसी चीज होती है जो मतलब बर्थ से मतलब जन्म से परे है, या मृत्यु से परे कह सकते हैं, जीवन से परे कह सकते हैं। एक पक्षी वही जो मुक्त होना चाहता है, ऐसा। ऐसा 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 बहुत ही ये एक ग्राउंड है, लेकिन सारे प्रश्नों का उत्तर गहराई नहीं मिला। क्या? हम्म गहराई में नहीं जाएंगे जब तक। अब आप तो फोटो लगा कर रखे हुए है ना, गजब फोटो जी। लगता है वो। बहुत विजुअल फोटो है, ये फोटो मुझे शेयर कर सकते हैं वाला? हाँ, इसको मैं नहीं चेंज करूंगा, ये यही। नहीं नहीं, शेयर कर सकते हैं हम्म फोटो। ये फोटो ना, मैं डीपी जो दिया हूँ ये। हाँ हाँ शेयर कर सकते हैं। हाँ, कर सकता हूँ, भेज कर देता हूँ। दीजिएगा, कर दीजिए कर दीजिए। एक एक क्योंकि स्टोरी मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, सुनिए सब। बोलिए ना। तो एक मेडिटेटर है। मेडिटेटर हम्म, मतलब एक मतलब बुद्धिस्ट मंक मंक कह सकते हैं हम। एक मेडिटेटर है, और वो कहाँ भी मेडिटेशन नहीं कर पा रहा था। ओके। मतलब हम्म, घर में, बाहर, जंगल में, नेचर में, कहीं भी मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। इसीलिए उसने सोचा कि मैं एक खाली बोट मतलब एक नाव में जाता हूँ और समंदर के बीच में मेडिटेशन करता हूँ। वहाँ मुझे कोई परेशान नहीं करेगा, कोई तंग नहीं करेगा। उसके बाद हम्म, वो बैठ गया, मतलब नाव में बैठ गया। उसके बाद समंदर की मतलब बीच में चला गया। उसके बाद अपनी आंखें उसने बंद ही रखी। उसके बाद उसे फिर से गुस्सा आने लगा, और वो चिल्ला दिया, किसी पर गाली किया। लेकिन उससे फील हुआ कि उसके पीछे कोई बोट आया है और उसके बोट में मतलब टकरा दिया है। लेकिन जब उसने पीछे देखा तो कोई मौजूद नहीं था। वो अपने आप से मतलब गुस्सा कर रहा था। गुस्सा कभी मतलब, अगर किसी ने मुझे कुछ बोल दिया ना, तो हमें लगता है कि गुस्सा मैं कर रहा हूँ, तो गुस्सा उसकी वजह से मैं कर रहा हूँ। लेकिन इन रियलिटी जो गुस्सा होता है, जो फ्रस्ट्रेशन होता है, वो अपने भीतर ही होता है। ये ऐसा ही है, मतलब उसको लगा कि कोई बोट आया और मेरे बोट को टकरा दिया। मतलब
टक्कर मार दी, लेकिन इन रियलिटी वो खुद ही था जो अपने आप से ही मतलब टक्कर खा रहा था ना। ये बहुत अच्छी कहानी मैंने पढ़ी थी, द एम्प्टी बोट, खाली नाव। हम्म, तो एक बात बताइए, गुस्सा जी। हार्डली आ जाए तो क्या करना चाहिए? क्या? गुस्सा आ जाए तो उस समय क्या करना चाहिए? लाइक साइलेंट ही रहना चाहिए, मतलब फ्लो होने देना चाहिए। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम, कितनी देर रहता है गुस्सा? आप 1 घंटा, कुछ मिनट्स, 2 घंटा, 12 घंटा, 10 घंटा, कितनी दिन, मतलब एक लिमिट होता है ना गुस्सा का भी। उसके बाद तो बस हम्म। पछतावे के अलावा कुछ शेष नहीं रहता करने के हाँ बाद। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उस लेकिन बात है, गुस्सा शांत होने के बाद पछताता जरूर है जब कोई भी व्यक्ति। पछतावा और गुस्सा एक साथ उत्पन्न होता है, जैसे कि एक बम फोड़ने के बाद एक लाइट और साउंड एक साथ उत्पन्न होता है। उसी तरह पछतावा, तो गुस्सा एक साथ उत्पन्न होता है, लेकिन गुस्सा पहले प्रकट होता है, लेकिन पछतावा उसके बाद आता है, ऐसा। यस 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 यस, यही चीज है। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था एंगर और जो मतलब जो पछतावा है उसके ऊपर। हम्म। नहीं नहीं, आपका डीपी में बहुत पसंद आया। अब हमको एचडी वाला भेज दीजिए ग्रुप में, हम तो हाँ, रिफ्रेश मैं कर। हर एक चीज को मतलब मेटाफोरिकल एक्सप्लेन करना पसंद करता हूँ, क्योंकि समझना मतलब सबसे, हर एक चीज को समझना। मैं बुक्स को भी मतलब अपने आप को ही समझाता हूँ। अगर मतलब कॉलेज या स्कूल की किताबें अगर मैं पढ़ने बैठूँ ना, तो अपने आप से रिलेट करके पढ़ता हूँ मैं उसे। अभी थोड़ा सा आप पर्सनली टेल भी करेंगे ना, एक बार करना हम्म। चाहते हैं हम जी। आपसे। और सब दोस्तों से पूछ लीजिए, कोई पूछो। अरे हम काफी बोल दिए। हाँ, तो कोई कुछ बोलना चाहेगा? हैंड राइज कर सकते हो आप। सर वो मैंने यूट्यूब पे आपका वीडियो देखा तो उसमें आपका एक वीडियो था शायद से, आप ही थे क्या वो? मतलब जो शिव वो क्या बोलते हैं वो पता है मेला में जाते कार्ड भी कार्ड, वो शिव का वो लेके, है ना? क्या? मैं समझा नहीं। मैंने, आप यूट्यूब पे हो गया? हाँ, यूट्यूब पे हूँ ना मैं, सोनू कुमार, वो सिमिलर आइडिया मेरा। हाँ सोनू कुमार आपका ही वीडियो था शायद से, वो ऑरेंज कलर के कपड़े पहने थे आपने, नहीं तो। और शिव कुंभ मेला था तो मैंने इसमें भी सोनू कुमार कुंभ मेला, हाँ ये है। तो कोई और था क्या वो? कोई और होगा, कल ऐसा तो नहीं मैंने अपलोड किया। सुनो भाई, तो हाँ कल फिर से कुछ रिविजन नहीं किया अभी तक? हम्म। नहीं थे क्या? नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं गलती से किसी और सोनू कुमार को देख लिया था। वो मतलब ऐसा, हाँ। नहीं, ऐसा हुआ होगा ना, इन्होंने सर्च मारा होगा कि देखते हैं कहीं न कहीं इनका चेहरा देख जाए। नहीं मैंने बहुत मैं पहले देखा था, मतलब वो एक एक एक्सपीरियंस, एक चीज है रिलेटेबल, मैं आपको साथ शेयर करता हूँ। एक सेकंड, ग्रुप में भेज दिया मैं। The older I get, the more I understand that it's okay to live a life other don't understand। मतलब जब जब मैं मतलब जितना बड़ा हुआ ना, तो उसके साथ मुझे ये समझ आया कि एक ऐसा जीवन जीना चाहिए जो दूसरों से मतलब, सब लोग मैट्रिक्स में लगे हुए हैं ना कि मुझे अपने डिजायर्स को फॉलो करना है, और उसके बाद ये करना है, वो करना है। इन रियलिटी में अगर आप रियलिटी को ही समझने लगो और रियलिटी के बियॉन्ड चले जाओ, तो आप इमोर्टल हो जाओगे ना, क्योंकि लोग तो मर जाएंगे। हम्म। चाहे वो एथिस्ट हो या धार्मिक लोग हों या स्पिरिचुअल, वही, मतलब आध्यात्मिक लोग भी क्यों ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। किसी ने मुझसे एक सवाल किया था कि तुम क्या करोगे अगर तुम्हारी आईडी डिलीट हो गई, तो मैं, तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, ऐसा बोले थे कि अगर इतने लाख लोग हैं, तो अगर आईडी की डिलीट हो गई तो तुम क्या करोगे? क्योंकि मैं तो, यही रिएक्शन होगा कि गया तो गया, मतलब हम्म, इससे पहले भी मतलब आप सोच के देखो कि मेरा 50,000 फॉलोअर वाला, मतलब बहुत आईडी हैक भी हुए हैं, डिलीट भी हुए हैं, कुछ रिएक्शन नहीं था मेरा। मैं यही सोचता हूँ कि ये अच्छे के लिए ही हुआ हुआ होगा ऐसा। अगर हाँ मेरा जो जो अभी रिसेंट आइडिया है ना, 6 लाख वाला, ये भी अगर किसी वजह से चला गया, डिलीट हो गया, वैसे भी तो मुझे एक ना एक दिन बंद करना है। उससे पहले हो जाए या बाद में हो, उससे उससे कुछ मतलब नहीं बनता मेरे लिए।
बिल्कुल 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 सही बात बोले आपने। और कोई पूछो दोस्तों। सर मुझे एक बहुत अजीब सा एक और क्वेश्चन है। लाइक मेडिटेशन और फ्लूट रिलेटेड है क्या? फ्लूट बजाना मेडि मेडिटेशन से कंपेयर, फ्लूट बजाना। मेडिटेशन और फ्लूट जी हाँ, प्लेइंग फ्लूट। मतलब बंसी बजाने की बात कर रहे हो ना आप? हाँ, क्योंकि उसमें भी प्लेइंग। हाँ, उसमें भी हाँ, सांस पे फोकस करते हैं। बिना एक फोकस गलत के। फहमी, बहुत बड़ी गलत फहमी है कि मतलब सांस पे ध्यान केंद्रित करना या आंख बंद करके बैठ जाना, इसको मेडिटेशन बोलते हैं। बहुत मतलब प्रचुर मात्रा में आज के मतलब सोशल मीडिया या यूट्यूब पे जो कचरा फैला हुआ है, ये गलतफहमी है। अगर आप जिड्डू कृष्णमूर्ति को समझो, जितने भी मास्टर्स को समझो, मेडिटेशन एक टूल होता है सेल्फ को एक्सपीरियंस करने का। जब सेल्फ से बियॉन्ड जाते हैं तो हम प्योर अवेयरनेस को फील करते हैं, और उसके बाद नथिंगनेस का स्टेट आता है। मतलब कुछ भी स्टेट भी नहीं कह सकते इसको मैं नहीं कह सकता। तो मेडिटेशन क्या है? अगर मैं अभी पूरी जागरूकता से साथ ये सेशन में मतलब ये कर रहा हूँ ना, ये भी ध्यान है ना, क्योंकि अगर आप ध्यान से सुन रहे हो तो सुन रहे हो, ध्यान से सुन रहे हो, आप सुन रहे हो ध्यान से, यहाँ भी ध्यान ऐड होता है। पूरे मतलब पूरा एनर्जी को मतलब जो हम जितनी भी ऊर्जा हम मतलब स्थिर कर देते हैं ना, उसी को ही मेडिटेशन कहा जाता है। बस ब्रीथिंग को, बस आंख बंद कर देने को मेडिटेशन नहीं कह देते हम अवेयर होते हैं अपने थॉट्स को लेकर, अपने बिलीव्स को लेकर, अपने इमोशंस फीलिंग्स, एक हर एक बॉडी के पार्ट को लेकर, हर एक सेंसेस को लेकर। इसी को ही मेडिटेशन कहा जाएगा। अच्छा हेलो। चाहे वो फ्लूट बजाना हो या कोई वाद्य वाद्य यंत्र बजाना हो या बाइक चलाना हो, कोई भी मतलब बाहरी कार्य हो, अगर वो अवेयरनेस के साथ हो रहा है तो उसको मेडिटेशन कंसिडर किया जाएगा। अच्छा हेलो। जी। आपने कभी मौन रहे हैं कि नहीं मौन? मतलब चुप रह जाना, ऐसा बोले? मौन? यस यस। यस यस। हाँ, बहुत बार। मतलब पास्ट में बहुत बार रहा हूँ मैं, किसी से बिना बात किए। अगर कोई क्योंकि पूछेगा ना कि तुम मौन क्यों हो, तो मैं जवाब ही नहीं देता था ऐसा। ओशो ने भी चीज को बोला कि मौन बहुत जरूरी होता है इसमें। हम्म। क्योंकि मौन में ही आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हैं, मतलब अपने आप को एक अवेयर कर सकते हैं। क्योंकि मौन में नहीं तुमसे कोई बोलने आएगा ना तुम किसी से बोलोगे। तो उस समय एक ही ऑप्शन रहेगा ना कि क्या देखोगे। नहीं तुम कुछ देखना चाहोगे, न कुछ सुनना चाहोगे, न कोई बोलने आएगा। तो कहाँ जाओगे? कहीं हम्म। ना कहीं घूम फिर तुम आप अपने ही अंदर में एंट्री मारोगे ना। हाँ, आप अगर मेरे मतलब जो मैंने ग्रुप बनाया है ना, इसमें आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हो। मैंने पहले ही मतलब डे वन, ग्रुप बनने से पहले मैंने लिख दिया था कि समथिंग इज ऑलवेज साइलेंट इनसाइड ऑफ यू, मतलब तुम्हारे अंदर हमेशा कुछ खामोश रहता। ये मतलब अपने मतलब जो एक्सपीरियंस है उसी हिसाब से मैंने ये लिखा था कि तुम्हारे नहीं अंदर देखिए, हमेशा कुछ खामोश रहता। वही चीज ना कहना। देखिए देखिए, सारा चीज मन का ही खेल है। जब मन शांत रहता है ना तो आप ऑटोमेटिक अपने अंदर साइलेंस फील करेंगे। राइट। ऑब्वियसली। जब तक बिल्कुल। मन को शांत आप नहीं करेंगे, उसको घुमाते रहिएगा, तब तक तो पॉसिबल नहीं है। हम्म। और सच में रियल में पूछिए तो टैलेंट ही सब कुछ है। आप सही बोल रहे हैं, आप टैलेंट के पक्ष में है ना, बिल्कुल सही है। क्योंकि पर ब्रह्म भी तो टैलेंट है ना। ये भी थोड़ा आप हाँ, कुछ बोल रहे हैं हमको ये चीज करो ये चीज नहीं करो। इमेजिन करने के लिए, एक इंसान को समझने के लिए इसको इमेजेस में मतलब जो पिक्चर्स हैं उसमें डिस्क्राइब किया गया है, लेकिन इन रियलिटी वो कुछ और ही है। रियलिटी कुछ और है। नहीं देखिए, जितना भी किताबें हैं ये सब है, ये अनुभव है, दूसरे का अनुभव है। उन्होंने पूरी तरह से बताने की कोशिश की कि ऐसा है वैसा है, लेकिन हम्म। एग्जैक्ट फील करने के बाद ही उस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि हाँ उन्होंने सत्य लिखा था भी कि नहीं। हम्म। चलिए। और उपनिषद भी सब है दोस्तों, वैसे ही। वही चीज। और सब पूछ लीजिए हो, आज खाली हम ही बोल दिए काफी। ऐसे जी। बोलने वाले नहीं थे, लेकिन नहीं, सब अब लगा मतलब डे वन में कितने बोल रहे थे, उसके बाद सब धीरे धीरे साइलेंटली
बस हम भी सुन रहे नहीं हैं। बोलते, हम भी नहीं बोलते, लेकिन सोचे थोड़ा कुछ डिस्कस कर लेते हैं हाँ, कि वो अच्छा तो लगता जरूरी है है, ना। वो भी जरूरी है। मान लीजिए कुछ आपकी अनुभव भी, मतलब कुछ ऐसे शब्द हम यहाँ बोले होंगे जो शायद उन किसी को मन में नहीं आया, उनका आंसर मिल गया हो। हम्म। तो एक्चुअली मैंने पढ़ा था कहीं पे कि शिव जी का मतलब 3 स्टेट होता है, जो निर्गुण सगुण और निर्गुण सगुणम शिवलिंगम बोलते हैं उसको। अभी याद आया कि निर्गुण मतलब जो फॉर्मलेस है, सगुण मतलब यूनिवर्सल स्टेट, और उसके बाद निर्गुण सगुण शिवलिंगम मतलब जिस स्टेट में उनकी हम वर्शिप करते हैं इसको। एक चीज और, अगर जो रेगुलर ध्यान करता व्यक्ति हो तो उनकी इच्छाएं भी खत्म होने लगती है, लाइक काम के प्रति, हर चीज के प्रति, है कि नहीं? हम्म। तो उनकी कोई भी काम में, कार्य में मन नहीं लगता उनको। जी। ऐसा भी हो। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चलिए। देखते हम आपके देखते साथ 11 भी बज गए। हम आपके साथ एक पर्सनल सेशन करेंगे, और थोड़ा टाइम दे दीजिए। जी जरूर। चलिए, ठीक है। और तो दोस्तों सब है तो पूछ लीजिए, कुछ पूछना चाहते हैं, नहीं तो फिर शुभ रात्रि। सर आपने शेर का मीनिंग क्या बोला था? क्योंकि मैंने एक्चुअली बहुत सारे मीनिंग देखे, अट्रैक्टिव मतलब, या फिर दयालु। किधर मैंने सदगुरु से देखा था कि शेर का मतलब, आई थिंक जैसे आपने 3 स्टेट बोला ना कुछ तो। 3 स्टेट्स मैंने पढ़ा था कहीं पर कि निर्गुण ब्रह्म सगुण ब्रह्म, उसके बाद निर्गुण सगुण शिवलिंगम। ये भी उसी प्रकार है, निर्गुण मतलब जो फॉर्मलेस है, उसके बाद सगुण मतलब यूनिवर्सल स्टेट है, उसके बाद शिवलिंगम मतलब जिस फिजिकल मतलब हम वर्शिप करते हैं उनकी, वैसा। हाँ, मैं कुछ और सोचता समझता था। मतलब जब मैं इस पे देखता हूँ ना, लाइक यूट्यूब क्या, तो इसको, इसमें शेर का मीनिंग होता है मतलब जो बेसिकली दयालु है, जो जिसकी जी जी। उसको बोलते हैं। जैसे कृष्णा, कृष्णा को आई थिंक अट्रैक्टिव, कृष्णा का भी बहुत सारे मीनिंग है, तो एक एक चीज के बहुत सारे मीनिंग भी हो सकते हैं एक वर्ड के शायद। बिल्कुल। अगर हिंदी शब्दों में इतने मतलब इतने सारे मीनिंग्स प्रकट हो रहे हैं तो संस्कृत में कितना नहीं होगा, जिसको बहुत लोगों ने गलत तरीके से भी मतलब डिकोड किया होगा। संस्कृत एक्चुअली मैं इसलिए मैं सोचा पढ़ूँ, क्योंकि बहुत सारी लैंग्वेज का ओरिजिन भी संस्कृत ही है, और बहुत सारी चीज समझ में भी आने लगी है अगर संस्कृत आगे तो। ये सूत्र मंत्र वगैरह, क्योंकि अभी जो मैं अभी मैं जो पढ़ता हूँ वो मोस्टली इंग्लिश या हिंदी में ट्रांसलेटेड है, तो अभी ट्रांसलेशन भी बराबर है कि वो बोल नहीं सकते ना, सब हम्म। अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं। मोस्टली मैं ईशा की से ये कहूँ, ईशा की जो एक बात वेबसाइट है। ओशो की एक बात दोहराना चाहूंगा कि nobody कैन से एनीथिंग अबाउट यू वॉट एवर पीपल से इज अबाउट themselves, मतलब कोई भी, ये बहुत अच्छा बात है कि कोई भी अपने बारे में, ना नहीं, कोई भी आपके बारे में नहीं बोलता, इन रियलिटी वो अपने बारे में ही मतलब बोल रहे होते हैं। जो वो अपने आप को जैसा दिखेंगे वो लोग दूसरों को भी वैसा ही बोलेंगे ना। अच्छा सर, ये वाला आप भेज दोगे ग्रुप में या पढ़ता, हाँ ग्रुप? ये वाला ना, हाँ ओके भेज देता हूँ। हाँ, जो भी आपने बोला, वो धन्यवाद। ओशो की बुक लेना पड़ेगा लगता है मुझे। हम्म। नहीं, उनका मैंने ऑडियो शुरू ऑडियो है, उनका ऑडियो है ना, वो सबसे अच्छा ऑडियो सुनिए ना, डिस्कोर्स। डिस्कोर्स, हाँ उनके सुन सकते हो आप। बहुत अच्छा है वो, अच्छा फील भी देते हैं, उनकी बानी है, मतलब एक अलग ही ऊर्जा मिलेगा आपको। एक बात जिड्डू कृष्णमूर्ति की मैं अभी दोहराना चाहूंगा। थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड फ्रॉम स्कूल अंटिल वी डाई वी आर taught to compare ourselves with others, with another's, but yet when I compare myself with another I am destroying myself, मतलब जब हम अपनी तुलना किसी और से करते हैं मरते दम तक, उसी दिन मतलब जिस जिस दिन मतलब हम अपने आप की तुलना करते हैं ना, उस दिन हम अपने आप को मार देते हैं, अपने सेल्फ को मार देते हैं। लाइक जैसे मैंने उस दिन खाली लाइब्रेरी का जो एग्जांपल दिया कि हमारे थॉट्स हमारे नहीं होते, वो दूसरे मतलब पुट करते हैं हमारे अंदर, वैसा ही है ये।
सर आप उस दिन बोल रहे थे ना कि बुद्ध बहुत सारी चीज में एक जैसे ही है, तो मैं बुद्ध एक मुस्लिम। नास्तिक ही करना मतलब था पूरी तरह से नास्तिक सुनो था। भाई। हेलो। हेलो। आपकी आवाज क्लियर नहीं है निशांत। हाँ सुनो भाई। हाँ। अब आप फोटोआ भेज दीजिएगा। हाँ, क्या? फोटोआ भेज दीजिएगा, फोटो फोटो जो आपने डीपी पे लगाया है। हाँ हाँ, भेज देता हूँ अभी। हाँ, वो भेज तो दीजिए। कोई और कुछ बोलना चाहता है तो बोल सकता है, क्योंकि कल नहीं हम प्रश्न उपनिषद को भी डिस्कस करेंगे। और नहीं नहीं, आप नहीं, अब हाँ, कोई मैं नहीं वो बोलना फोटो चाहता। भेज। एक सेकंड। अब डायरेक्ट शिवम, आप कुछ बोलना चाहते हो क्या? हमसे पूछ लीजिए कुछ। सुनो भैया, ये बोले थे अभी, ये तुलना वाला जो बोले थे आप, तुलना इसी से जो आप हाँ। करते थे वाला, थोड़ा सा फिर से समझा दीजिए तो। ओके। तो जीवन में, हिंदी में बोल देता हूँ बहुत अच्छे से, जो जीवन में हम बचपन से लेकर स्कूल, मतलब स्कूल से लेकर मरते दम तक जब हम अपने आप की तुलना किसी और से करते हैं, तो जब करना शुरू करते हैं ना, उसी दिन उसी क्षण हम अपने आप को मार चुके होते हैं। इन रियलिटी हम अभी अभी हम नहीं हैं जो हम सोचते थे कि हम हैं। बहुत डीप है ये, आप खुद एक्सपीरियंस करो उसको। जिस दिन मतलब हम अपने आप को मतलब कम, मतलब तुलना करते हैं ना, कि मतलब हमें तो घर वालों ने ही सिखाया तुलना तुलना करना, मतलब बचपन से ही, कि तुम उस जैसे क्यों नहीं बनते, वो इतना मतलब अच्छा है खेल कूद में, पढ़ाई में। जिस दिन ये शुरू पुट मतलब आपके दिमाग में फिट हो जाता है ना, जिस दिन से मतलब बचपन से, उसी दिन से आप मर चुके होते हो। इन रियलिटी आप उस दिन ही मर चुके होते हो। अब तो आप वो हो जो समाज ने आपके अंदर मतलब डाला हुआ है, समाज ने जो आपके मन में बिठाया है, आप वही हो। मास्टर जिड्डू कृष्णमूर्ति। तो ये एक तरह से ये सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि ये ऐसे कि हम किसी और से जैसे तुलना किए, हालांकि हम किसी से तुलना नहीं करते हैं, घर वाले करते हैं, ठीक ना। तो जैसे घर मेरा वाले मजे करते से। हैं ना। हाँ, घर वाले करते हैं। अगर आप उसको मानने लगते हो तो आप मर चुके होते हो। अगर आप उसको इग्नोर कर देते हो कि ये क्या मतलब मतलब नहीं बनता हम्म इस बात का, तो आप नहीं मरते उस दिन, ऐसा है। मतलब मेरा सोच रहता है ना कि जो जैसे हम हैं ना, तो मेरे जैसा कोई दुनिया में और हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उसको क्या बोलते हैं ना, हम शब्दों में बयान नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मतलब एक इंसान की तरह कोई दूसरा इंसान नहीं हो सकता ना कहीं पर भी। पूरा ये मेटा वर्जन क्या आप बोलते हैं उसमें, वह कुछ उसी मेटाफोर। तरह है शायद। हाँ। हम्म। तो आप बोले ना कि इसमें दो चीजें आएंगी, जो आप बोले कि मेरे जैसा कोई नहीं है। इसको आप ईगो सेल्फ भी कह सकते हो, और एक मतलब मैजिकल सेल्फ भी कह सकते हो। मतलब आप इसको चमत्कारिक रूप से भी देख सकते हो। जो लोग चमत्कारिक रूप से देखते हैं, मतलब उसको हम ईगो नहीं कह सकते। और जो इगोइस्टिक के रूप में कहते हैं इसको, कि मेरे जैसा कोई नहीं है, ये कंसिडर नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग मतलब इस यूनिवर्स को और इस वर्ल्ड को, जो भी ओशो ने बोला है ना कि अपने आप को अलग देखो, ये सही बात है। लेकिन इगोइस्टिक सेल्फ में बोलोगे तो ये ईगो कहा जाएगा। तो डॉक्टर शेखर, आप कुछ बोलना चाहोगे? सोनू जी, मैं पूछ रहा था, आपने वो कश्मीर सैवेज के बारे में पढ़ा है क्या? अ, कश्मीरी? कश्मीर सैवेज के बारे में। कश्मीर सैवेज किया मतलब क्या? सैवेज सैवेज मतलब वो भी एक इसका फिलोसफी का एक ब्रांच होता है ना, वेद अद्वैत का ही एक ब्रांच कश्मीरी है जिसमें। सैविज्म ना? हाँ हाँ, हाँ ऐसा हाँ हाँ बोलिए। हाँ, पढ़ा हाँ हुआ है हाँ मैंने। हाँ। तो उसके बारे में भी जैसे आप कुछ अभी आज नहीं, मतलब कभी भी अगर आप चाहें तो थोड़ा बहुत कुछ बता सकते हैं किसी हम भी तो टॉपिक। वैसे भी 2 घंटे कर रहे हैं ना, तो उसके हाँ आखिरी आखिरी घंटे में हम बोल सकते हैं उसके बारे में भी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी जी, अच्छा रहेगा। यही बोलना था। ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी। अनदर कोई? मतलब 2 घंटे भी मुझे, मेरे हिसाब से तो कम लगने लगे हैं, क्योंकि फ्लो में बोलता हूँ ना। हाँ नहीं, आप अच्छा भी लगता है आपको सुनना। हाँ, हमें भी टाइम कम ही लगता है। हाँ। हम्म।
और मेरे ख्याल से अगर आप लाइक 15 दिन के बाद में भी आप कंटिन्यू करना चाहेंगे तो भी अच्छा रहेगा, शायद थोड़ा हमें थोड़ा, नॉट नॉट 2 hours, लाइक स्मॉल, कुछ कुछ। हम्म समय होगा तो करेंगे ही, मतलब हाँ जी। पढ़ाई वगैरह भी आना इसलिए। हाँ जी 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 जी। देखिए करते रहिएगा और ग्रुप को लेकिन एक्टिव रखिए। एक बात बोलूं तो हम सब यहाँ पे जीवन भर के लिए कनेक्टेड हो चुके हैं, क्योंकि जब भी मुझे लो फील फील होगा ना, ऑब्वियसली मैं इंसान हूँ, लो भी फील होता है मेरे को, तो जब भी ये फील होगा तो आप लोगों के साथ मतलब हम ऐसा मीटिंग कर सकते हैं। एक अलग ही ऊर्जा आती है ना, सोते वक्त मतलब अच्छा लगता है। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। ये बेस्ट टाइम है क्योंकि सारे मैं लोग खुद अपने ही अपने इनवाइट करूंगा सबको कि मुझे लो फील हो रहा है, चलिए इस पर बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ग्रुप को हमेशा एक्टिव रखिएगा, कभी बंद नहीं हम्म करिएगा। नहीं, एक्टिव ही होगा ये, मैं भी पोस्ट वगैरह ये सब भेजता रहूंगा। अभी तो खैर टाइम है। हाँ, समय भी हो चुका है तो शायद हमें एंड करना चाहिए, तो अगर फिर भी कोई कुछ पूछना चाहता है तो 5 मिनट में आप पूछ सकते हो, रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा मैं। और कल हम प्रश्न उपनिषद पर करेंगे बात, और सेल्फ इंक्वायरी को लेकर जो भी कुछ होगा उसके उस पे भी। ओके, तो शुभ रात्रि सबको। जी मैं जी, एंड रात्रि। करता हूँ यहाँ पे। हाँ जी हाँ जी, शुभ रात्रि। शुभ